हमारी कहानी शुरू होती है एच सिटी के चमचमाते मेट्रोपोलिस से, एक ऐसी जगह जहां सपने बड़े होते हैं और स्काईस्क्रेपर उससे भी बड़े। लेकिन असलियत में ज्यादातर लोगों की जिंदगी एक थैंकलेस ग्राइंड है, जहां जो जिंदगी तुम चाहते हो वो बस एक नशे में देखा हुआ सपना लगती है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां कुछ लोग फिनिश लाइन तक स्प्रिंट मारते हैं और बाकी लोग धूल में छूट जाते हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण है बस एक ही चीज, अमीर घर में पैदा होना। अब एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की, एक लड़का जो अपना समय बस एडवेंचरर गियर को देखते हुए बिताता है, जिसे वो खरीद ही नहीं सकता। लेकिन उसका मानना है कि अगर वो बस मेहनत करता रहा तो एक दिन वो उस हेलमेट को पहनने का हक कमा ही लेगा। फिलहाल उसका काम है नए इक्विपमेंट और उनके स्टैट्स पर बारीकी से नोट्स बनाना, और अपनी शार्प नजर से वो ये भी नोट करता है कि नए मॉडल का डैमेज रिडक्शन बस नाम का इंप्रूवमेंट है। तभी वहां एक यंग मास्टर अपने बॉडीगार्ड के साथ अंदर आता है, ट्रैश एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट करने की शिकायत करते हुए। एक सेल्स वुमेन उन्हें टूर ऑफर करती है, लेकिन मिस्टर इम्पोर्टेंट के पास टाइम नहीं है, उसे बस बेस्ट चाहिए। जब वो उन्हें लेटेस्ट मॉडल्स दिखा रही होती है, हमारा लड़का साइड में खड़ा अपने रिसर्च में ही खोया रहता है। तभी उस अमीर लड़के की नजर उस पर पड़ती है और वो ऐसा लुक देता है कि जैसे दूध भी फट जाए। सेल्स वुमेन समझाती है कि वो बस एक रेगुलर है जो देखने आता है, खरीदता कुछ नहीं, बेसिकली दुकान की डेकोरेशन। ये सुनकर वो बुली आराम से उसकी तरफ चलता है और बड़ा ड्रामा करते हुए बताता है कि हमारा लड़का बस लेवल 3 का है। तभी एक पॉपअप उसकी दुख भरी स्टैट्स दिखा देता है, 67 पोर्टल एंट्रीज, 0 सक्सेसफुल डंजन क्लियर्स। लेकिन वो यही नहीं रुकता, वो पूछता है कि आखिर ये अपनी नोटबुक में लिख क्या रहा है, और फिर उसे डांटने लगता है कि जब वो सबसे आसान डंजन भी क्लियर नहीं कर सकता तो ये सब खेल क्यों रहा है। हमारा लड़का पूरी तरह शॉक में चुप हो जाता है, समझ ही नहीं पाता कि ये अचानक अटैक क्यों हो रहा है। जब वो वहां से निकलने की कोशिश करता है तो बुली उसे पकड़ लेता है। क्लियरली उसका ईगो ट्रिप अभी खत्म नहीं हुआ। वो पूछता है कि 0 क्लियर्स के साथ वो लेवल 3 कैसे है। तभी अचानक हमारे लड़के का हाथ ग्लो करने लगता है। ओप्स! अगले ही पल उस बुली का हाथ नीली एनर्जी के बरसट से झटका खाकर पीछे हट जाता है और हमारा लड़का उस पर चिल्ला उठता है। अमीर लड़का पूरी तरह कंफ्यूज होकर बस उसे घूरता रह जाता है, जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। हमारा लड़का दर्द से अपना हाथ पकड़ लेता है, समझ जाता है कि ये उसकी मैजिक एलर्जी का एक और रिएक्शन है। जवाब में उस जर्क की मुट्ठी ग्लो करने लगती है और उसका आर्म इक्विपमेंट एक्टिवेट हो जाता है। वो गुस्से में पूछता है कि ये खुद को समझता क्या है, और फिर एक चमक के साथ वो हमारे लड़के को सीधा छाती पर ब्लास्ट मारता है, जिससे वो जमीन पर जा गिरता है। उसके ऊपर खड़े होकर वो उसे एरोगेंट स्पाई कहता है, जो डंजन्स क्लियर करने की बजाय कचरा बना हुआ है। तब तक सेल्स वुमन भागकर आती है मदद के लिए और बताती है कि उसकी नाक से काफी खून बह रहा है। वो अपना चेहरा ढक लेता है और दांत भींचकर कहता है कि वो ठीक है, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखता है। फिर मिस्टर मनीबैग्स जाते जाते उसे धमकी देता है कि अगली बार दिखा तो यहीं खत्म कर देगा। उसकी चिंता के बावजूद हमारा लड़का खुद ही उठ जाता है, अब भी अपनी उस कीमती नोटबुक को कसकर पकड़े हुए, और जैसे ही वो वहां से दूर जाने लगता है, बुली आखिरी बार अपनी छोटी सी हरकत दिखाने का फैसला करता है। वो कैजुअली कह देता है कि हमारा लड़का जिस आइटम को देख रहा था वो उसे खरीद लेगा, बस ऐसे ही जैसे किसी और की उम्मीद पर पैर रखना उसका हॉबी हो। उसका नाम है ओचांग, लेवल 3, कोई प्रोफेशन नहीं और एडवेंचरर बस नाम का। तभी हमें एक फ्लैशबैक मिलता है जब सब कुछ शुरू हुआ था, जब अचानक दुनिया भर में अजीब पोर्टल खुलने लगे थे। शुरुआत में तो बस कुछ मॉन्स्टर्स थे, लेकिन जल्दी ही हालात इतने बिगड़ गए कि ये एक पूरी इन्वेजन बन गई। इंसानियत खुद को नष्ट करने के कगार पर थी। तभी कुछ सुपर पावर्ड लोग सामने आए और उन्होंने मॉन्स्टर्स की भीड़ का सामना किया, और यहीं से एडवेंचरर प्रोफेशन की शुरुआत हुई। ये प्रोफेशन तुम्हें तब मिलता है जब तुम अपना पहला मॉन्स्टर मारते हो। बेसिकली ये एक गचा रोल जैसा है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी तय कर देता है, और छोटा सा ओचैंग अपना रिवॉर्ड देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन उसे कोई हाई टियर प्राइज नहीं मिला, बल्कि कुछ ऐसा मिला जिसके चांसेस और भी कम थे। समय के साथ ये एडवेंचर वर्ल्ड एक ब्रूटल इंडस्ट्री बन गया, जहां टैलेंट और पैसा ही सब कुछ था, और उसके जैसे गरीब और अकेले लोगों के लिए वो कंपेटिटर नहीं थे, बस स्ट्रॉन्ग लोगों का खाना थे। लेकिन इसी ताकत के इम्बैलेंस ने वीक लोगों के लिए एक छोटा सा मौका छोड़ा, अबैंडन्ड डिस्ट्रिक्ट्स में पड़े फॉरगॉटन डंजन्स। अभी एक टीम हाई लेवल एडवेंचरर्स की वहीं मौजूद है, जिसमें एक लेवल 24 टैंक भी है जो इस एरिया के लिए ओवर क्वालिफाइड है। और फिर है ओचांग,
हमारा लेवल 3 हीरो जो खुद से सोच रहा है कि क्या वो गलती से बिग लीग्स में आ गया। तभी कुछ लोग पिकैक्सेस लेकर उसे देखते हैं, जो क्लियरली उसकी यूजुअल टीम है, और उसे बुलाते हैं। वो अपने दोस्तों के पास जाता है और सब अग्री करते हैं कि इतने लेवल 20 वाले लोगों को एक ई लेवल डंजन में देखना काफी वियर्ड है। ओचांग को लगता है कि जरूर कोई स्पेशल लूट होगा, तो वो तुरंत अपनी नोटबुक निकालता है, जिस पर उसका दोस्त उसे हल्का सा धक्का मारता है। तभी एक लेवल 6 हीलर ज़कायन आती है, उनकी लो लेवल पार्टी पूरी करते हुए, और वो कहती है, लिखने का क्या फायदा जब हमें कुछ मिलने वाला ही नहीं। लेकिन ओचांग एक पूरा नर्ड है, मिनरल्स और इकोलॉजी तक नोट करने वाला। एक पल के लिए वो भी सोचता है कि जब कुछ मिलने वाला नहीं तो ये सब रिसर्च करने का क्या फायदा। लेकिन फिर उसका इरादा मजबूत हो जाता है, नॉलेज ही सर्वाइवल है, और वो ठान लेता है कि वो एक ऐसा एडवेंचरर बनेगा जो सच में इन जगहों को क्लियर कर सके। तभी अचानक एक हलचल होती है और वो और ज़कायन दोनों एक साथ मुड़कर देखते हैं कि क्या हो रहा है। और हाँ, किस्मत भी कभी कभी टाइमिंग में मजाक कर देती है। सामने वही मिस्टर मनीबैग्स खड़ा है, अब पूरे ग्लोइंग मैन कैरेक्टर आर्मर में। उसका गियर गायब हो जाता है और वो स्मग अंदाज में कहता है कि अब शुरू करने का समय है। ओचांग की आंखें फैल जाती हैं। उसे समझ आता है कि ये वही इक्विपमेंट शॉप वाला बुली है। असल में उसी ने सारे हाई लेवल एडवेंचर्स को हायर किया है, उन्हें फ्री गियर देने का प्रॉमिस करके, ताकि वो उसे कैरी करे। उसकी नजर भीड़ पर घूमती है और जाकर उसी पर टिक जाती है जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो सीधे ओचांग की आंखों में देखता है और ज़कायन तुरंत उसे खींचकर दूर ले जाने की कोशिश करती है। ट्रबल साफ दिख रहा है, लेकिन वो निकल पाते उससे पहले ही एक हाथ ओचांग के कंधे पर कस जाता है। और हाँ, कौन होगा? वही अमीर बुली, उसे उसकी पुरानी धमकी याद दिलाते हुए कि अगर फिर दिखा तो जान ले लेगा। ओचांग अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, चिल्लाते हुए कहता है कि उसे छोड़ दे, लेकिन बुली की पकड़ और मजबूत हो जाती है। उस अमीर लड़के की आंख गुस्से से फड़कती है, बिल्कुल बिना किसी मिलावट के खालिस गुस्सा। वो सीधे ओचांग का सिर पकड़ लेता है और तिरछी मुस्कान के साथ कहता है कि हमारा लड़का सच में उसके नर्व्स पर खेलना जानता है। और अगली ही पल बिना कोई वार्निंग दिए वो उसे जोर से पटककर उसका चेहरा सीधे जमीन में दे मारता है। फिर वो लिटरली एक फायरबॉल समन करता है और धमकी देता है कि बस उसे इरिटेट करने के जुर्म में यहीं खत्म कर देगा। ऊपर से बेशर्मी देखो। वो पूछता है कि हमारा लड़का ऐसे खून क्यों खांस रहा है जैसे उसे बस सर्दी हुई हो। ज़ियान चिल्ला चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बुली तो अपने ही मूड में है, सबकी बात इग्नोर करके और पावर अप करने लगता है। उसकी एनर्जी बाहर की तरफ एक्सप्लोड करती है, आग की लहरें पूरे एरिया में फैल जाती हैं और बाकी एडवेंचरर्स इधर उधर भागने लगते हैं। उसका ये छोटा सा गुस्से वाला ड्रामा एक बड़ा एक्सप्लोजन बन जाता है। तभी एक एसोसिएशन ऑफिसर बीच में आता है, लेकिन वो इसे भी हंसकर टाल देता है। कहता है कि उसका हाथ बस फिसल गया था, क्लासिक बहाना। ओचांग के ऊपर खड़े होकर वो उसे यूजलेस नोबडी कहता है और पूछता है कि वो जी ही क्यों रहा है। हमारा लड़का बस उसे घूरता रहता है। और वो फिर फेक सिंपैथी में मदद ऑफर करता है जो क्लियरली फ्रेंडली नहीं लगती। ज़कायन भागकर उसकी मदद करने आती है और उधर मिस्टर मनीबैग्स तुरंत सेफ्टी ऑफिसर से फ्लर्ट करने लगता है, जो बिल्कुल भी इम्प्रेस्ड नहीं है। उसके खुद के लोग भी बात करते हैं कि उसे वीक लोगों को एग्जाम्पल बनाकर बाकी सबको डराने की आदत है। फिर उसे एक कॉल आता है और वो एक मिस्टीरियस ब्लॉन्ड लड़के को जो रेड केप पहने हैं कोई खास काम सौंप देता है। तभी एक हाई लेवल टैंक सबको पोर्टल की तरफ धकेलना शुरू कर देता है, कहते हुए कि ये सेफ लो लेवल जोन है। ज़कायन ओचांग को चेक करती है, जो इंसिस्ट करता है कि वो ठीक है, जबकि उसकी हालत देखकर लगता है जैसे अभी अभी ट्रक से टकराया हो। लेकिन एक स्कैनर दिखाता है कि पोर्टल का लेवल वो सेफ ई रैंक नहीं है जो उन्हें बताया गया था। जैसे ही सब अंदर जाते हैं, हमें याद दिलाया जाता है कि ऐसे लो लेवल लोग सिर्फ तब काम पाते हैं जब उन्हें कैनन फॉडर की तरह यूज किया जाता है। उसी पल ओचांग पोर्टल की मैजिक फील्ड में कदम रखता है और उसकी बॉडी की एलर्जिक रिएक्शन तुरंत ट्रिगर हो जाती है। उसे जबरदस्त दर्द होता है, लेकिन फिर भी वो दांत भींचकर आगे बढ़ता है, क्योंकि यही उसका एकमात्र मौका है आगे बढ़ने का। वो इस दर्द को सिर्फ एक वजह से सह रहा है, सरवाइव करने के लिए। वो लोग एक जगह पहुंचते हैं जिसका नाम है टावर ऑफ फॉरगेटफुलनेस, और साफ है ये कोई ई रैंक डंजन नहीं है। यहाँ की इंटेंस मैजिक फील्ड ओचांग को ऐसे हिट करती है जैसे ट्रक। उसकी एलर्जी फुल पावर पे एक्टिवेट हो जाती है, उसकी नाक फिर से बहने लगती है, अंदर का डैमेज और बढ़ जाता है और वो घुटनों पर गिर जाता है, क्योंकि उसे पता था ये दर्द आने वाला है। उसकी टीम तुरंत उसके पास दौड़ती है, पूरी तरह घबरा जाती है उसकी हालत देखकर। वहीं दूसरी तरफ वो मिस्टीरियस ब्लॉन्ड लड़का कैजुअली उसे अबैंडन्ड एडवेंचरर कहता है, जैसे कोई रेयर चीज देख ली हो।
ओचांग ये सुन लेता है और उसके चेहरे से साफ पता चलता है कि ये बात उसे अंदर तक लगी है। जब सब क्रिस्टल से भरे कैनियन में इकट्ठा होते हैं, वो ब्लॉन्ड आदमी उन्हें काम पर लगने को कहता है। कुछ ही पल बाद झकायन को एहसास होता है कि ओचांग उसके पास से गायब हो चुका है और वो घबरा जाती है, लेकिन असल में वो अपने दोस्तों के साथ माइनिंग शुरू कर चुका होता है, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग बाद में पहले पैसा। कुछ दूसरे एडवेंचरर्स उसे देखते हैं, हैरान कि ये लड़का खून खांसने के तुरंत बाद भी काम कर रहा है। उनमें से एक उस टर्म को एक्सप्लेन करने लगता है जो उन्होंने अभी सुना था, अबैंडन्ड एडवेंचरर। ये एक रेयर डिजीज है जो अवेकनिंग के दौरान हो सकती है। बेसिकली सबसे खराब गाचा रोल पॉसिबल। उसकी बॉडी मैजिक को रिजेक्ट करती है, जिससे एलर्जिक रिएक्शन से लेकर ऑर्गन्स फेल होने तक सब हो सकता है। हमें एक अजीब सा कार्टून डायग्राम भी दिखाया जाता है जो इसके इफेक्ट्स समझाता है। और बॉटम लाइन ये है कि हीलिंग मैजिक भी उन्हें मार सकता है, यानी चलती फिरती कॉन्ट्रडिक्शन। और तभी हमें उसका खुद का अवेकनिंग मोमेंट दिखता है। उसे उसकी इस मैजिक इंटॉलरेंस की वजह से कोई प्रोफेशन ही नहीं मिला, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और प्योर ग्रिट के दम पर हर पेनफुल पोर्टल से गुजरते हुए समहाउ लेवल 3 तक पहुंच गया। वो बस अपना पिकैक्स घुमाता रहता है, बिना किसी मैजिक के रॉस ताकत से क्रिस्टल्स तोड़ता हुआ। जैसे मैजिक नहीं है तो क्या हुआ, मेहनत तो है। ओचांग दर्द को सहते हुए आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसे एक्सपी सिर्फ एक्सप्लोरेशन से ही छोटे छोटे क्रम्स में मिलेगा, जैसे कोई गेम में स्लोएस्ट ग्राइंड मोड ऑन कर दे। लेकिन एक उम्मीद है, विदेश में उसकी मैजिक एलर्जी का इलाज है, तो बस उसे ग्राइंड करना है, पैसे जमा करने हैं। सिंपल प्लान, थोड़ा पेनफुल जरूर है पर डूएबल शायद। उसका अल्टीमेट गोल है एक्सप्लोरर गिल्ड ज्वाइन करना, एक स्ट्रेटेजी एडवाइजर बनकर, जहां वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि बॉडी तो क्लियरली कोऑपरेट नहीं कर रही। वो रिक्रूटमेंट एड को कसकर पकड़ता है और उसी पल उसका रिजॉल्व पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि चाहे कुछ भी हो, वो एक असली एडवेंचरर बनेगा। वापस प्रेजेंट में उसकी टीम अपना आखिरी क्रिस्टल्स का लोड खत्म करती है और दिन के लिए निकलने को रेडी होती है। सब एग्री करते हैं कि हाई लेवल वाले लोग कहीं गलती से टफ मॉन्स्टर्स स्पॉन ना कर दें, उससे पहले निकल लेना ही बेहतर है। लेकिन ओचांग के दिमाग में कुछ गड़बड़ फीलिंग जा ही नहीं रही, जैसे कुछ बहुत गलत हो रहा हो। वो दूर एक टावर देखता है और सोचता है कि वही बॉस रूम होगा जिसे क्लियर करके वो बाहर निकल सकते हैं। लेकिन एक सेकंड रुक, वहां 2 टावर्स क्यों हैं? ब्रोशर में तो ऐसा कुछ नहीं था। वो ये सोच ही रहा होता है कि अचानक एक मैसिव एनर्जी बीएम उसे जोर से उड़ा देती है, जैसे कोई इनविजिबल ट्रक टकरा गया हो। वो मिस्टीरियस ब्लॉन्ड लड़के की टीम उसे चारों तरफ से घेर लेती है और कहती है कि प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स हैं, नीचे ही रहो। और तभी सब कुछ क्लिक करता है। उसे उस अमीर बुली का स्मग चेहरा याद आता है और उसे समझ आ जाता है कि स्ट्रिंग्स कौन पुल कर रहा है। ओचांग अंदर से जल रहा है, सोच रहा है कि उसने ऐसा क्या किया जो वो साइको उसके पीछे इतना पड़ा है। उनमें से एक गून कैजुअली समझाता है कि उनका बॉस उसकी कंडीशन पे तरस खाता है और उसे पीसफुल फेयरवेल देने भेजा है। और ऊपर से ये भी बोलता है कि यूजलेस एडवेंचरर होना एक पाप है, तो वो बेसिकली उस पर एहसान कर रहे हैं। जियान उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ओचांग लड़खड़ाते हुए खड़ा हो जाता है और उन्हें पूरी तरह पागल कहता है। वो ब्लॉन्ड लड़का फिर बड़ी शांति से ऑफर देता है कि वो अपनी हाई लेवल स्किल से उसे उसके दर्द से आजाद कर सकता है। ओचांग खून और मिट्टी से सना हुआ हल्का सा मुस्कुराता है। अब उसे पूरा पिक्चर समझ आ चुका है। उसे बुली की पुरानी बात याद आती है और रियलाइज करता है कि लेट मी हेल्प यू बस मर्डर का फैंसी वर्जन था। आखिरकार ओचांग का पेशेंस खत्म हो जाता है। वो गुस्से में उन्हें रेकलेस फल्स कहता है जो दूसरों की जिंदगी से खेलते हैं। उसका गुस्सा अब साफ दिख रहा है। वो पूछता है क्या उन्हें सच में लगता है कि वो गॉड्स हैं? कुकुरियते उसकी आवाज गूंजती है, जैसे वो उनकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा हो कि उन्हें किसने हक दिया डिसाइड करने का कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। तभी सीन कट होता है रात में चलती एक कार पर, जहां नए एसोसिएशन पॉलिसी की बात हो रही है लो लेवल एडवेंचरर्स के लिए। और ऑब्वियसली मिस्टर मनीबैग्स ही एक्सप्लेन कर रहा है कि ट्रैश को बस गायब होना चाहिए, लेकिन क्लीन तरीके से। उसका साथी स्मार्क करता है, पूरा कॉन्फिडेंट कि कोई इंस्पेक्टर उनकी प्लान का पता नहीं लगाएगा। बुली एक डरावनी मुस्कान के साथ कहता है कि जो लोग आज मरने वाले हैं उनमें से कोई भी जिंदा बाहर नहीं जाएगा। उनकी कार दूर चली जाती है और सच्चाई साफ है, ये दुनिया हमेशा स्ट्रांग लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। वापस प्रेजेंट में ब्लॉन्ड लड़के की टीम रेडी खड़ी है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कुछ वीक लोग मर भी गए तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ओचांग इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। वो आग के हमलों के बीच डॉज करता है, किक्स मारता है और पूरी जान लगाकर फाइट करता है, जैसे कह रहा हो आज नहीं। वो तुरंत पहचान लेता है कि ये अटैक लेवल 3 फायरबॉल है। उसकी नोटबुक वाली नॉलेज आखिर काम आ ही गई,
उसे समझ आ जाता है कि ये लोग बस उससे खेल रहे हैं हाई लेवल स्किल का यूज करके, और यही बात उसके अंदर और ज्यादा डिटर्मिनेशन भर देती है। उसे पता है कि लेवल गैप बहुत बड़ा है और अगर वो फायरबॉल सीधा लग गया तो गेम ओवर तय है। अगले ही पल अटैक सीधा उस पर लगता है और एक जबरदस्त आग का एक्सप्लोजन होता है। वो ब्लॉन्ड लड़का स्मर्क करता है, खुश कि आखिर उसने अपने इल्यूसिव टारगेट को हिट कर ही दिया। क्या ऑप्टिमिस्टिक सोच है। लेकिन तभी धुएं के अंदर से कुछ बाहर उड़कर आता है और वो व्हाइट फ्लैग तो बिल्कुल नहीं है, वो ओचांग है, जोर से चिल्लाते हुए डिफायंस में, और उसके हाथ में क्रैकलिंग ब्लू एनर्जी से बना वेपन है। उसका अटैकर उसे देखता है, ज्यादा बोर्ड लगता है, वरीड नहीं, जबकि हमारे लड़के के आसपास लाइटनिंग घूम रही होती है। उसका स्मग एक्सप्रेशन आखिर क्रैक होता है और वो बड़बड़ाता है कि ये लड़का उम्मीद से ज्यादा ट्रबल दे रहा है। ओचंग खून खांसते हुए भी खड़ा है। तभी उसके पीछे एक अजीब सा दिल जैसा मॉन्स्टर क्लॉज के साथ प्रकट हो जाता है और ये ब्लॉन्ड कैजुअली उसे उठाकर सीधा क्लिफ से नीचे फेंक देता है। क्लासिक विलन मूव, पूरी टेक्स्ट बुक वाली एंट्री। नीचे गिरने के बाद भी उसे चैन नहीं। वो उसके चेहरे को अपने जूते से जमीन में दबाता है, जस्ट टू बी एक्स्ट्रा श्योर। उसका अटैकर डिक्लेयर करता है कि सब खत्म हो गया और स्क्रीन खून से भर जाती है। सच में बहुत सारा खून, खासकर हमारे लड़के के मुंह से, और ये क्लियरली अच्छा साइन नहीं है। मरते वक्त उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल है, कितना दर्द हो रहा है। सिंपल लेकिन भारी। वो सोचता है कि सिर्फ पावरलेस होने की वजह से उसे मरना क्यों पड़ रहा है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब दुनिया शायद ही कभी ठीक से देती है। तभी एक खून से भरा टेम्पल जैसा विजन फ्लैश होता है, जैसे इस डंजन में कुछ पुराना और खतरनाक छुपा हो। लेकिन ओचांग का गुस्सा अब उफान पर है। वो सोचता है कि आखिर ये लोग होते कौन हैं, उसकी फेट डिसाइड करने वाले। तभी अचानक एक सिस्टम अलर्ट पॉपअप होता है, डंजन एबनॉर्मेलिटी की वार्निंग के साथ, और बॉस के रीलेवल होने की खबर देता है। वो दूसरा टावर जो ओचंग ने पहले देखा था अब ग्लो करने लगता है और साफ है ये किसी टूर प्लान का हिस्सा नहीं है। जमीन खुद फटने लगती है, कांपने लगती है, जैसे कुछ बहुत बड़ा बाहर आने वाला हो। यहाँ तक कि वो स्मग ब्लॉन्ड लड़का भी ऊपर देखने लगता है, समझ जाता है कि उसका परफेक्टली प्लान्ड मर्डर पार्टी अब क्रैश हो चुका है। तभी धरती फटती है और एक नया गॉड लाइक बीइंग बाहर निकलता है, लंबे सफेद बालों के साथ और जबरदस्त पावर के साथ। ओचैंग की कॉन्शियसनेस फेड होने लगती है, लेकिन आखिरी पलों में उसे कुछ इम्पॉसिबल सा दिखता है, जैसे दो डिवाइन बीइंग्स नीचे उतर रहे हों और मैसेज दे रहे हों कि डेथ का गॉड आने वाला है। असल में वो ब्लैक एंड व्हाइट इम्परमानेंस है, दो सोल रीपर्स, और उनका लुक सच में डराने वाला है। अगले ही पल ओचांग खुद को एक अंधेरे खाली वॉइड में खड़ा पाता है, ऑब्वियसली कंफ्यूज्ड। वो अपने हाथों को देखता है जो पूरी तरह ठीक हो चुके हैं और सोचता है कि अभी अभी जो उसकी डेथ हुई थी उसका क्या हुआ। तभी एक सिस्टम विंडो सामने आती है, अनाउंस करती है कि एक नया प्लेयर इस जगह में एंटर कर रहा है। अचानक ओचैंग को एक आवाज सुनाई देती है। वो समझ नहीं पाता कि ये कहां से आ रही है। सिस्टम वॉइस उसे आगे बढ़ने को कहती है और उसके सामने एक क्रीपी सा छोटा श्राइन प्रकट होता है। ये चीज खून के दागों से भरी हुई है, जो आफ्टर लाइफ में कभी भी अच्छा साइन नहीं होता, और जल्दी ही उसे समझ आता है कि ये रहस्यमयी आवाज उसी बॉक्स के अंदर से आ रही है। जाहिर सी बात है, उसका पहला इंस्टिंक्ट यही होता है कि इस क्रीपी मर्डर बॉक्स को छेड़कर देखे कि अंदर क्या है, और जैसे ही वो उसे छूता है तुरंत काट लिया जाता है। वो दर्द से हाथ पीछे खींच लेता है, जैसे ठीक है ये आइडिया अच्छा नहीं था। अंदर से एक बोलने वाला कैलीग्राफी पेन बाहर आता है, जो गुस्से में है क्योंकि उसे किसी झाड़ू समझ लिया गया। प्रायोरिटीज देखो इसकी। ये सैसी पेन उसे वेलकम करता है एज द सिस्टम्स एक्टिवेटर, लेकिन ओचांग अभी भी पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। पेन एक क्रीपी ग्रिन के साथ पूछता है कि उसे क्यों लगता है कि ये जगह खाली है, और फिर सीधा बॉम्ब गिराता है कि वो लिटरली अंडरवर्ल्ड के गेट पर खड़ा है। स्वागत है गोस्ट गेट में, एक ऐसी जगह जिसे येल्प पर 5 स्टार्स मिलना तो दूर, शायद कोई रिव्यू भी ना दे। ओचांग नीचे उस गहरे अंधेरे एबिस में झांकता है और पेन कैजुअली बता देता है कि वो पहले ही मर चुका है। ये बात उसके दिमाग में धीरे धीरे बैठती है। वो यकीन नहीं कर पाता, खुद से पूछता है कि क्या वो सच में मर गया इतना सब होने के बाद। तभी मेमोरीज फ्लड होकर वापस आती हैं। वो जूता जो उसके चेहरे को ठंडी जमीन में रगड़ रहा था, वो खून से भरा सीन, वो करप्टेड डंजियन जहां उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया था, और फिर सच्चाई उस पर टूट पड़ती है। उसे समझ आता है कि उसे सच में मार दिया गया था। अब ये लड़का पूरी तरह पैनिक में चला जाता है, जैसे दिमाग ओवरलोड हो गया हो। लेकिन उसका नया आफ्टर लाइफ गाइड उसे बस चुप रहने को कहता है, क्योंकि ये पब्लिक स्पेस है। सीरियसली
ओचांग पूरी तरह टूट जाता है, सोचता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ जब वो बस एक नॉर्मल एडवेंचरर बनना चाहता था। वो एक फुल एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में चला जाता है, सोचता है कि अब तो मर ही जाना चाहिए, जिस पे पेन कैजुअली बोलता है कि वो मदद कर सकता है, क्या केयरिंग गाइड है। ये सैसी पेन उसे जल्दी करने को कहता है क्योंकि उसका बॉडी ठंडा हो रहा है और उनके पास टाइम वेस्ट करने का ऑप्शन नहीं है। ओचांग उस आवाज का पीछा करता है, एक बड़े शैडोई रास्ते पर चलते हुए सोचता है कि अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि ऑफिशियली तो उसका चैप्टर बंद हो चुका है। उसका गाइड थोड़ा इम्प्रेस्ड लगता है कि वो इतने कामली इस मर चुका हूं सिचुएशन को ले रहा है, जबकि असल में वो बस नंब हो चुका है। वो दोनों एक पिच ब्लैक जगह पे पहुंचते हैं और पेन बस इतना कहता है कि जल्द ही उसे सब समझ आ जाएगा। अचानक मशालें जल उठती हैं और अंधेरे को रोशन करती हैं, रिवीलिंग एक बहुत बड़ा एंशिएंट हॉल जिसे पेन ट्रायल साइट कहता है। ओचंग उस जगह के साइज को देखकर पूरी तरह स्टंड रह जाता है, लेकिन उसका गाइड उसे देहाती कहकर जल्दी करने को बोलता है। उसे ये जगह अजीब तरह से फेमिलियर लगती है, जैसे उन डंजन्स की तरह जहां वो पहले जाता था। उसके सामने एक विशाल सिंहासन पर बैठा हुआ शरीर दिखाई देता है और वो कोई और नहीं बल्कि किंग यामा है, अंडरवर्ल्ड का रूलर। पेन उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाता है, जैसे अब असली लेक्चर शुरू होने वाला हो। वो समझाता है कि यही वो जगह है जहां सोल्स का जजमेंट होता है, उनकी जिंदगी के कामों के हिसाब से, जहां बुरे लोगों को सीधा हेल भेज दिया जाता है हमेशा के पनिशमेंट के लिए, और फाइनल डिसीजन लेने वाला है खुद किंग यमा, घोस्ट्स और डीमंस का कमांडर। और तभी ओचंग को समझ आता है, उसे वो मिथोलॉजिकल गॉड याद आता है जो अपनी कलम के एक स्ट्रोक से हर किसी की फेट तय करता है। वो घबरा जाता है, पूछता है कि अगर किंग यामा खुद डेथ का गॉड है तो वो मर कैसे सकता है, लेकिन पेन आराम से कहता है कि हाँ, ये सच है। अपनी बात साबित करने के लिए वो उसे दीवार पे लिखे कुछ इंस्क्रिप्शंस की तरफ इशारा करता है। ओचांग एक बड़ी स्टोन टैबलेट के पास जाता है जो पुरानी लैंग्वेज में लिखी हुई है और सोचता है इसमें लिखा क्या है, लेकिन अजीब ट्विस्ट ये है कि वो उस भाषा को परफेक्टली पढ़ सकता है। उसे समझ आता है कि ये सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं। वो देखता है कि दीवार पर बनी इंग्रेविंग्स एक पुराने बैटल की कहानी बता रही हैं, जहां अंडरवर्ल्ड का एक गॉड किसी मिस्टीरियस दुश्मन से लड़ रहा है। कुछ डिटेल्स फेड हो चुकी हैं, लेकिन एक अजीब स्पाइकी हेड वाला फिगर साफ दिखता है। जब वो इमेजेस और टेक्स्ट को जोड़ता है तो सच्चाई सामने आ जाती है। किंग यम एक वॉर हार गया था, उसका सिर काट दिया गया और उसे यहीं दफना दिया गया। पूरी दीवार बेसिकली उस डेड गॉड की पोस्टमस कंप्लेन लेटर है, गुस्से और रिजेंटमेंट से भरी हुई। हमारा लड़का ये सब सुनकर शॉक में है। वर्ल्ड रूलर्स के बीच वॉर, ये तो नेक्स्ट लेवल केओस है। तभी एक सोलो मिशन पॉपअप होता है, यामा का असली सिर ढूंढो और बदले में मिलेगा एक पोशन जो बीमारी मिटा देता है। उसका सैसी पेन गाइड कंफर्म करता है कि यही ट्रायल है जिससे वो अपनी जिंदगी वापस कमा सकता है। ओचांग का दिमाग लिटरली शॉर्ट सर्किट हो जाता है। उसे लगा था वो पूरी तरह मर चुका है। ये हाफ डेड वाला कॉन्सेप्ट नया है। वो गुस्से में पेन को मार देता है मिसलीडिंग इन्फो देने के लिए, और ऑनेस्टली ये जस्टिफाइड भी लगता है। जैसे ही उसे समझ आता है कि उसके पास चांस ही है, उसकी टॉप प्रायोरिटी बन जाती है वापस जिंदा होना। और जो रिवॉर्ड है, उसकी मैजिक एलर्जी को ठीक करने वाला सूप, वो तो ऐसा बेट है जिसे वो इग्नोर ही नहीं कर सकता। परफेक्ट मोटिवेशन मिलते ही वो ट्रायल एक्सेप्ट कर लेता है और अगले ही पल टेस्ट शुरू हो जाता है। चारों तरफ क्रीपी गोस्ट हेड्स मटेरियलाइज होने लगते हैं। ये फ्लोटिंग हेड्स बढ़ते ही जाते हैं जब तक वो पूरी तरह सराउंडेड नहीं हो जाता। वो ऑब्वियसली डर जाता है। इतने सारे कटे हुए सिर एक साथ देखना कोई नॉर्मल बात नहीं है। उसका गाइड समझाता है कि इन सब फेक हेड्स में सिर्फ एक ही असली है। ओचैंग उस पहाड़ जैसे हेड्स को देखकर सोच में पड़ जाता है कि शुरुआत कहां से करे। पेन हंसता है और कहता है कि ये ट्रायल है, पिकनिक नहीं, बहुत हेल्पफुल। ओचैंग दुनिया का सबसे खराब गेस गेम शुरू करता है, ऑब्वियस गलत हेड्स को हटाते हुए। उसे पता है कि डंजन्स में पजल्स के क्लूज होते हैं, लेकिन ये आफ्टर लाइफ है किक के। यहाँ कोई ऑनलाइन गाइड नहीं है, कोई रूल्स क्लियर नहीं है, बस फ्लोटिंग फेसेस का समुद्र है। वो पूरी तरह कंफ्यूज्ड है, समझ नहीं पा रहा कहां से शुरू करे। उसका एकमात्र क्लू वही वॉल इंस्क्रिप्शंस है, और पेन मीनवाइल उसे रोस्ट कर रहा है कि पहले ही मर क्यों गया। तभी अचानक उसके दिमाग में क्लिक होता है, एक आइडिया आता है जो शायद उसे बचा सकता है। पेन और सारे गोस्ट हेड्स तुरंत जानना चाहते हैं कि उसने क्या समझा। गॉसिप तो यहाँ भी चलता है, लेकिन ओचांग कूल बनता है और पेन को कहता है थोड़ा स्पेस दे। उसका गाइड डेस्परेट हो जाता है, कहता है कि वो आंसर जानता है और हेल्प कर सकता है। पिंकी स्वेयर तक बोल देता है, लेकिन ओचांग इग्नोर करता है और कॉन्फिडेंटली एक स्पाइकी हेड पकड़ लेता है, पूरा यकीन कि यही सही है। उसे इंस्क्रिप्शन याद आता है जिसमें एक बड़ा स्कार मेंशन था, और इस हेड की आंख के ऊपर बड़ा सा निशान है।
वो पेन से कंफर्मेशन मांगता है, लेकिन वो बस क्रिप्टिक रिप्लाई देता है कि जल्द ही पता चल जाएगा। अगले ही पल उस हेड की आंख पर्पल ग्लो करने लगती है, यानी साफ सिग्नल कि बेटा गलत हो गया। ओचांग के पास बस ओह नो कहने का टाइम मिलता है और वो हेड जोरदार ब्लास्ट के साथ एक्सप्लोड हो जाता है। पर्पल एनर्जी के साथ उसे पीछे फेंक देता है और वो बाकी फ्लोटिंग हेड से टकराता हुआ गिरता है। पेन खुशी खुशी अनाउंस करता है कि आंसर गलत था, जैसे एक्सप्लोजन हिंट के लिए काफी नहीं था। घायल हालत में ओचांग फिर से सोचता है शायद किंग यामा इंसान था ही नहीं। वो दर्द सहते हुए फिर से कोशिश करता है एक और सही हेड ढूंढने के लिए। तभी पेन एक छोटा सा मेगाफोन निकालता है और एक फन फैक्ट बताता है। इस ट्रायल का टाइम लिमिट है और क्लॉक जुड़ी है ऊपर सोल रीपर्स के काम खत्म करने से। मतलब ओचेंग की डेथ ने गलती से ये सिस्टम एक्टिवेट कर दिया और अब ये ऑटो पायलट पे चल रहा है बिना किसी पॉजेस के। सोल रीपर्स असल में मॉन्स्टर्स के लिए एक फेल सेफ थे, लेकिन क्योंकि ओचेंग को इंसानों ने मारा, सिस्टम अब ऑफिशियली बग कर रहा है। मतलब सिचुएशन पूरी गड़बड़ हो चुकी है। अब सीधा रूल है, या तो वो इस ट्रायल को पास करके कंट्रोल ले या सिस्टम डंजन में मौजूद सबको मार देगा। उसका पहला ख्याल अपने दोस्तों का आता है। वो पैनिक करने लगता है कि कहीं वो सोल रीपर्स के बीच फंस तो नहीं गए। उसे समझ आता है कि इस पजल का टाइम लिमिट सीधे उनके सर्वाइवल से जुड़ा है। अगर वो स्लो हुआ तो सब खत्म। ये रियलाइजेशन उसे तुरंत हरकत में डाल देता है। वो उन फ्लोटिंग हेड्स के समुद्र में बेतहाशा खोजने लगता है, सही वाले को ढूंढने के लिए, जैसे टाइम लिटरली उसके पीछे पड़ा हो। क्लॉक टिक कराटे कर रही है और वो एक डेस्परेट रेस में है जहां स्टेक्स बहुत भारी हैं। फेलियर मतलब उसके सारे अपने लोग खत्म। तभी उस केओस के बीच उसे एक रॉयल सा दिखने वाला हेड दिखता है, बड़े हैट के साथ, और उसे लगता है कि बस यही है। वो तुरंत पाइल में कूदता है, चिल्लाते हुए कि उसे सही वाला मिल गया। वो उस हेड को बालों से पकड़ लेता है, पूरी तरह कन्विंस्ड कि यही आंसर है, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसे उठाता है। और ऑब्वियसली वो फिर से उसके मुंह पर एक्सप्लोड हो जाता है, सेकेंड टाइम, क्योंकि जिंदगी को ड्रामा पसंद है। बाकी सारे हेड्स बस उसे घूरते रहते हैं, जैसे उसका 0 आउट ऑफ 2 परफॉर्मेंस देखकर डिसअपॉइंटेड हो। तभी पाइल के नीचे से एक हाथ बाहर आता है, कंफर्म करता है कि वो अभी जिंदा है समहाउ। ओचांग लड़खड़ाते हुए बाहर निकलता है, सोचता है वो कितनी देर बेहोश रहा, और उसका सैसी पेन गाइड कैजुअली बताता है पूरे 20 मिनट्स। वाह, टाइम मैनेजमेंट लेवल 0। और पनिशमेंट के तौर पर हेड्स की संख्या बढ़ गई है और अब उसके पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। ये सुनकर उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है। वो बस खड़ा रह जाता है, जैसे सब खत्म हो गया हो। लेकिन फिर अचानक उसके चेहरे पर एक अजीब सी धीमी मुस्कान फैलती है, जैसे कोई नया प्लान बन गया हो। उसकी एक क्रीपी हंसी उसके पेन गाइड को भी डरा देती है। अब उसे समझ आ गया है ये हाफ डेड और क्योर पोशन वाला पूरा सेटअप, और वो इस ट्रायल को सिक जोक कहता है, जैसे उसने अपनी फेट एक्सेप्ट कर ली हो। पेन कंफ्यूज्ड है, पूछता है क्या वो पागल हो गया है, लेकिन ओचांग को याद आता है एक खास तरह का डंजन रूल जो प्लेयर्स को तोड़ने के लिए बनाया जाता है। एक क्रूअल सिस्टम जो फॉल्स होप देता है और लोगों को डिस्पेयर में धकेलता है। पेन उसे प्रोवोक करने की कोशिश करता है, लेकिन ओचांग बस शांत बैठा रहता है, जैसे सब खत्म मान लिया हो। ये ट्विस्टेड पजल्स एडवेंचरर्स को एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए बनाए जाते हैं। बेसिकली एक अनविनेबल गेम जिसे कोई सैडिस्टिक डीमन चला रहा होता है, जो लोगों का दर्द एंजॉय करता है। एक पल के लिए वो सच में टूट जाता है, खुद को बेवकूफ समझता है कि उसने सेकंड चांस पर विश्वास किया। लेकिन तभी वो पेन में कुछ अजीब नोटिस करता है। वो बहुत जल्दी में लग रहा है, जैसे पैनिक कर रहा हो। अचानक पेन चिल्लाने लगता है और इधर उधर उड़ने लगता है। उसे वार्निंग देता है कि सावधान रहे। ओचांग को कुछ समझ नहीं आता। वो बस शांत बैठकर ये केओस देखता रहता है, सोचता है आखिर इतना हल्ला क्यों हो रहा है। तभी उसकी नजर पड़ती है एक हेड अलग तरीके से मूव कर रहा है। बाकी हेड्स जहां बस तैर रहे हैं, ये वाला खुद चल रहा है, जैसे कोई पर्पस हो। वो देखता है कि कुछ हेड्स एक्टिवली मूव कर रहे हैं, कोको से, जैसे कोई अंदर से कंट्रोल कर रहा हो मैं, और वो एक क्लाउन हेड की तरफ इशारा करता है एग्जाम्पल के तौर पे। उसे अचानक वॉल इंस्क्रिप्शन याद आता है और एक पावरफुल रियलाइजेशन होता है। अब गेसिंग खत्म। ओचांग डिसाइड करता है कि अब वो अपनी क्रेजी थ्योरी टेस्ट करेगा। उसे एक हेड की एग्जैक्ट पोजीशन याद है और वो फिर से कोशिश करने के लिए तैयार हो जाता है। उसे लगता है कि उसने पजल क्रैक कर लिया है। वो डार्क एनर्जी का एक बॉल समन करता है, उम्मीद करते हुए कि असली हेड खुद ही उसके पास आ जाएगा। उसका अटैक हवा में जाता है और पेन कंफ्यूज्ड रह जाता है कि ट्रायल खत्म क्यों नहीं हुआ। अब सारे हेड्स इधर उधर पागलों की तरह उड़ने लगते हैं और पेन पूरी तरह पैनिक में चला जाता है। ये बड़ा मुंह वाला गाइड चिल्लाने लगता है। ओचांग पे गुस्सा करता है कि उसने क्या कर दिया। पेन पसीना बहाने लगता है
समझ जाता है कि अगर ये लड़का ऐसे ही चलता रहा तो स्कैम खुल जाएगा। वो तुरंत अपना एटीट्यूड बदलता है। अब उसे स्वीट टॉक करने लगता है कि बस हार मान ले और आराम से मर जाए। लेकिन ओचंग इस सडन काइंडनेस को बिल्कुल नहीं खरीदता। वो स्मर्क करता है क्योंकि अब उसे सच में समझ आ गया है। उसे वॉल इंस्क्रिप्शन याद आता है जो एक बड़ा क्लू था, लेकिन एक हिडन रूल भी था जो उसने मिस कर दिया था। और अब सब क्लियर हो जाता है। मिशन बॉक्स ने शुरू में कहा था नो टाइम लिमिट, जो एक ब्लेटेंट लाई था उसे हार मानने के लिए, ट्रैप करने के लिए। ये पूरा पजल एक्चुअली किंग यम के उस मैसिव हेडलेस बॉडी के इर्द गिर्द घूमता है जो थ्रोन पर बैठा है। उसे दीवार की आखिरी लाइन याद आती है, वी वेंट टुगेदर, जो क्लियरली किसी खास के लिए मैसेज था। और फिर सबसे बड़ा रूल सामने आता है, असली आंसर हमेशा सॉल्वर के ठीक पीछे होता है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में मुड़े। लेकिन भले ही उसे पता चल गया कि आंसर उसके पीछे है, फिर भी एक आखिरी स्टेप बाकी है जिसे उसे समझना है। वो तुरंत मुड़कर देखता है और सामने उसका शॉक्ड सा गाइड तैरता हुआ दिखता है, जैसे अरे ये क्या कर रहा है। वो उस विशाल बॉडी की तरफ देखता है और समझ नहीं पाता कि इतनी ऊंचाई से हेड कैसे लाए। उस बॉडी पर चढ़ना तो क्लियरली बेवकूफी होगी, तो उसे कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। तभी आखिरी क्लू उसके दिमाग में क्लिक करता है। टेक्स्ट में जिस ओल्ड फ्रेंड का जिक्र था वही इस पूरे पजल की है। उसका गाइड अब भी चिल्ला रहा है कि बस चुपचाप मर जा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि ओचैंग अब सब सॉल्व करने वाला है। ओचैंग सीधे अपने गाइड की तरफ इशारा करता है, जिसके माथे का पसीना खुद ही कन्फेशन जैसा लग रहा है। उसका बिग ब्रेन मोमेंट आता है कि है कुर्सी, एक ऐसा रिस्पेक्ट जो यामा का दुश्मन कभी नहीं दिखाता। पेन के सवालों को इग्नोर करते हुए वो उस विशाल थ्रोन के सामने चला जाता है और फिर अपने हाथ जोड़ लेता है एक फॉर्मल ट्रेडिशनल रिस्पेक्ट के जेस्चर में। उसका गाइड चिल्लाता ही रहता है, लेकिन ओचांग पूरी शांति से अपने क्रेजी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार हो जाता है। उसे समझ आ गया है यही तरीका है हेड को वापस बॉडी से जोड़ने का। लेकिन कुछ पल गुजर जाते हैं और कुछ भी नहीं होता। वो खुद भी कंफ्यूज हो जाता है। वो थ्रोन की तरफ देखता है और सोचता है कि हेड इतनी ऊंचाई पर क्यों रखा गया होगा। और तभी असली रियलाइजेशन आता है, किंग यम इस जगह का रूलर है और किसी किंग को कैजुअली ग्रीट नहीं किया जाता। ये सोचकर वो घुटनों के बल बैठ जाता है, प्रॉपर रिस्पेक्ट दिखाने के लिए। हमारा लड़का पूरा ट्रेडिशनल बो करता है, अपना माथा जमीन से लगा देता है अल्टीमेट रिस्पेक्ट के साथ। उस डेड गॉड के सामने वो अपनी आखिरी हम्बल प्ली करता है और अचानक उस हेडलेस नेक से लाल एनर्जी का तेज ब्लास्ट निकलता है। उसे नहीं पता ये सेटअप किसके लिए था, लेकिन वो इस मौके को रीबर्थ के लिए पकड़ लेता है। तभी एक सिस्टम विंडो आती है, कंफर्म करती है कि ट्रायल कंप्लीट हो गया है और क्यूरॉल सूप काम कर रहा है। एक तेज रोशनी उसे घेर लेती है, जैसे उसका पूरा सिस्टम अपग्रेड हो रहा हो। वो महसूस करता है कि मैजिक फिर से उसके अंदर दौड़ रही है। उसकी लाइफ लॉन्ग बीमारी पूरी तरह गायब। फिर एक और विंडो आती है, उसे नया जॉब टाइटल देती है, इंटर्न ऑफ द अंडरवर्ल्ड। ओचंग बस स्क्रीन को घूरता रह जाता है, सोचता है ये ओल्ड फ्रेंड्स प्रॉमिस आखिर है क्या। तभी उसका पेन गाइड अचानक अपना असली रूप दिखाता है, एक डरावना मॉन्स्टर बनकर, और कहता है कि अब वो उसे खा जाएगा। ओचैंग नर्वस होकर पूछता है कि इतना गुस्सा जरूरी है क्या। अब समझ आता है कि पेन कभी चाहता ही नहीं था कि वो पास करे। उसका फॉर्मर गाइड अब पूरा टीथ और रेत से भरा मॉन्स्टर है, बिल्कुल भी फॉरगिविंग मूड में नहीं। और ओचांग को अचानक बहुत छोटा महसूस होने लगता है, जैसे ये तो सीरियस प्रॉब्लम है। एक जोरदार रोर के साथ वो क्रीचर उस पर झपटता है, उसे पूरा निगलने के लिए। लेकिन उसे खाने के बजाय वो पेन अचानक अनसीन किंग यामा से गिड़गिड़ाने लगता है, अपनी फेलियर के लिए बहाने बनाते हुए। तभी एक नई विशाल शैडो प्रकट होती है और पेन डर के मारे कांपने लगता है, मर्सी मांगते हुए। ओचांग की कॉन्शियसनेस फिर से फेड होने लगती है, जैसे ये नया प्रेजेंस सीन पे आया हो। अचानक अंडरवर्ल्ड के ऑफिशियल्स का पूरा ग्रुप आ जाता है और एक कमांडिंग वॉइस ऑर्डर देती है कि पेन ओचांग को बाहर निकाले। एक मिस्टीरियस आवाज कहती है कि उसकी सारी प्लान्स खराब हो गईं। अब उसे इस लड़के की फेट पर सब कुछ दांव लगाना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है रियल वर्ल्ड में, जहां बताया जाता है कि एडवेंचरर्स रोज अपनी जान जोखिम में डालकर पैसा कमाते हैं। एक फ्लैशबैक में छोटा ओचंग दिखता है जो डंजियन पोर्टल की डेंजरस अट्रैक्शन की तरफ खींच रहा है। ये एक हार्श रिमाइंडर है कि कई लोगों के लिए तो डंजन से बस बॉडी वापस मिल जाना ही बड़ी जीत होती है। वापस प्रेजेंट में ओचांग अंधेरे में फंसा हुआ जागता है, पैनिक में बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी एक लाइट खुलती है, वो ऊपर देखता है और राहत की सांस लेते हुए उस इंसान को थैंक्स कहता है जिसने उसे बाहर निकाला। लेकिन सरप्राइज, उसका सेवियर वही मॉन्स्टर पेन है, अब फिर से अपनी गूफी फॉर्म में, जैसे पुराने दोस्त हों। ओचांग का रिएक्शन
सीधा एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर। हैप्पी रियूनियन गया भाड़ में। पेन समझाता है कि वो मॉर्ग में है और ओचांग का पंच बस इसलिए था क्योंकि उसे लगा ये सपना है। ओचांग अपना सीना पकड़ता है और समझने लगता है कि शायद एसोसिएशन ने हेल्प भेजी होगी जब उसकी टीम कांटेक्ट में नहीं रही। इसका मतलब साफ है, सोल रीपर्स के बाद किसी और का बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। फिर भी वो खुद यहाँ खड़ा है, सोच रहा है क्या वो अकेला ही बचा है। तभी पेन कंफर्म करता है कि 2 और लोग भी बचे हैं, लेकिन साथ ही जल्दी से मॉर्ग से निकलने को कहता है वरना पकड़े जाएंगे। तभी बाहर डिंग की आवाज के साथ एलिवेटर मॉर्ग वाले फ्लोर पर आ जाता है और ये कभी भी अच्छा संकेत नहीं होता। एक थका हारा अटेंडेंट एक बॉडी को ट्रॉली पर धकेलते हुए हॉलवे में ले जा रहा है, अपनी खराब शिफ्ट की शिकायत करते हुए, बस दिन का आखिरी काम खत्म करने की कोशिश में। उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि क्या होने वाला है। अचानक पीछे से एक आवाज चिल्लाती है, वहीं रुक जाओ। और उसी समय ओचैंग अपने गाइड के साथ स्प्रिंट मारता हुआ निकल जाता है और वो बेचारा आदमी कंफ्यूज्ड होकर उसे हॉलवे में दौड़ने के लिए डांटने लगता है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो मॉर्ग में काम करता है, हॉस्पिटल वार्ड में नहीं, और उसका दिमाग लिटरली फ्रीज हो जाता है। तभी हमारा लड़का पैनिक में उसे पकड़ लेता है और पेन चिल्लाता है कि ह्यूमन शील्ड मत बना। लेकिन ओचांग तुरंत उसे छोड़कर एलिवेटर की तरफ भागता है, उस बेचारे अटेंडेंट को पीछे छोड़कर जो अब अपनी लाइफ चॉइसेस पर सवाल कर रहा है। उधर बाहर एसोसिएशन की एक वुमन फोन पर डंजन डिजास्टर संभालने की कोशिश कर रही है, पूरी तरह स्ट्रेस्ड, डेथ कन्फर्मेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए। वो पोर्टल मैलफंक्शन की शिकायत कर रही होती है और पीछे से ओचैंग कैजुअली गुजर जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो वुमन थोड़ा सस्पिशियस होकर इधर उधर देखती है, लेकिन उसे वो लड़का नजर नहीं आता जो अभी अभी अपने बॉडी बैग से निकलकर भागा है। ऊपर से व्यू में दिखता है कि वो सर्च कर रही है, लेकिन दोनों सर्वाइवर्स उसके पास से क्वाइटली निकल जाते हैं। सीन फिर शिफ्ट होता है एक शांत रेजिडेंशियल स्ट्रीट पर, जहां ओचांग आखिरकार अपने घर पहुंचता है। वो अपने अपार्टमेंट में क्वाइटली घुसता है, बस थोड़ी शांति चाहता है। आखिर अभी अभी मरकर आया है, लेकिन पेन तो पेन है। वो तुरंत उसके घर का मजाक उड़ाने लगता है जैसे कोई वर्स्ट रूममेट हो, यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड को बेटर हाउसिंग ऑप्शन बता देता है। कहता है वहाँ प्रॉपर्टी रेट्स डेड लोगों के लिए काफी चीप है। डार्क ह्यूमर एट इट्स पीक। ओचांग बस थककर अपने बेड पे गिर जाता है और जब पेन उसके फैमिली के बारे में पूछता है तो वो कंफर्म करता है कि वो अकेला रहता है। छत की तरफ देखते हुए वो बताता है कि उसके पेरेंट्स भी एडवेंचरस थे जो बहुत पहले एक पोर्टल में गायब हो गए थे। एक छोटा सा इमोशनल फ्लैशबैक दिखता है जहां उसके पेरेंट्स मुस्कुराते हुए उस आखिरी मिशन पर जा रहे हैं। उसे याद आता है कि वो एक छोटा बच्चा था, पोर्टल के पास खड़ा इंतजार करता हुआ, ठीक वैसे ही जैसे उसके पेरेंट्स थे। अब वो ऑनलाइन अपने नए जॉब के बारे में सर्च कर रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। इंस्टेड उसे कुछ लेजेंडरी हिडन प्रोफेशंस दिखते हैं, जैसे एक डरावना नेक्रोमैंसर, फिर एक ऑल सीइंग ऑरेकल क्लास और एक सिगार पीता हुआ टफ चैरिटर जो लेजेंड्स में गिना जाता है। अपेरेंटली ये हिडन प्रोफेशंस अब ऑलमोस्ट हिस्ट्री बन चुके हैं। बेड पर लेटे हुए ओचंग धीरे धीरे समझने लगता है कि शायद उसका इंटर्न ऑफ द अंडरवर्ल्ड भी उन्हीं रेयर क्लासेस में से एक है। बहुत समय बाद उसे थोड़ा होप महसूस होता है कि शायद वो सच में कुछ बन सकता है, लेकिन रियलिटी जल्दी ही स्लैप मारती है। वो फिर से लेवल 1 पे है और एक बार मर भी चुका है। उसे इस दुनिया का डार्क साइड याद आता है जहां स्ट्रॉन्ग लोग वीक का फायदा उठाते हैं, और वो दांत भींचता है उस करप्शन को याद करते हुए जो पीछे चल रहा है। उसे वो आदमी याद आता है जिसने उसके बॉस के लिए उसकी जिंदगी को ट्रैश समझा था, और उसका हाथ गुस्से से कस जाता है। अब वो किसी भी कीमत पर सरवाइव करेगा, लेकिन फिर डाउट वापस आ जाता है क्योंकि बिना एडवेंचरिंग के वो जिंदा नहीं रह सकता। तभी उसका गाइड फिर से सामने आता है, थोड़ी अजीब सी सिंपैथी दिखाते हुए। कहता है कि उसके पेरेंट्स के गायब होने के बाद उसे भी बुली किया गया था। ओचांग डिसाइड करता है कि जो उसके कंट्रोल में है उसी पर फोकस करेगा। वो उठकर अपने स्किल्स चेक करने लगता है। वो कॉन्फिडेंट होकर फिंगर पॉइंट करता है, एक्सपेक्टिंग कि सिस्टम विंडो खुलेगी जैसे बाकी एडवेंचरर्स के लिए होती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता और वो कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि उसकी मैना डिजीज तो अब ठीक हो चुकी है। तभी वो मॉन्स्टर पेन वापस आता है और उसे इडियट कहता है मजाक उड़ाते हुए कि लेवल 1 पे स्किल्स नहीं मिलते। जैसे ही वो रोस्ट हो रहा होता है, अचानक उसके कमरे में एक ग्लोइंग पैनल प्रकट होता है और वो सोचता है ये कोई गिफ्ट है। एक नया क्वेस्ट आता है जिसमें उसे एडवेंचरर्स एसोसिएशन जाने को कहा जाता है मिस्ट्री रिवॉर्ड के लिए, और फिर वो उस मैसिव स्काईस्क्रेपर के सामने खड़ा होता है, सोचता हुआ कि सिस्टम ने उसके लिए क्या सरप्राइज रखा है। अंदर जाते ही ओचैंग अपने फ्लोटिंग पेन को कम नोटिसेबल बनने के लिए कहता है, लेकिन वो कॉन्फिडेंटली बोलता है कि उसे सिर्फ वही देख सकता है, बाकी दुनिया के लिए इनविजिबल है, जैसे कोई सीक्रेट कंपेनियन हो जो जरूरत से ज्यादा एक्टिव है। उसका गाइड तुरंत टूरिस्ट मोड में आ जाता है,
इधर उधर उड़ता हुआ और ओचैंग पैनिक में आ जाता है कि कोई देख ना ले। रास्ते में वो एक अवेकनिंग चेंबर के पास से गुजरते हैं जहां एक आदमी मॉन्स्टर को मार रहा होता है और पेन को उसकी स्मेल से कंप्लेंट है। प्रायोरिटीज देखो, जब वो मैसिव मेन हॉल में पहुंचते हैं, पेन ऑलमोस्ट बोल देता है कि उसे किसी को खाने का मन कर रहा है, लेकिन तुरंत खुद को संभाल लेता है। अचानक उसका बिहेवियर बदल जाता है। वो पसीना पसीना हो जाता है और कांपने लगता है, जैसे इस बिल्डिंग में किसी चीज से डर रहा हो। फिर वो खुद को संभालते हुए बोस्ट करता है कि उसे ऊपर छुपे काउंटलेस पोर्टल्स की मैजिक फील हो रही है। वो जल्दी जल्दी एसोसिएशन का ब्रेकडाउन देता है कि ये न्यूबीज के लिए हब है जहां वो ग्राइंड करके नोटिस्ड हो सकते हैं। ओचांग इरिटेट हो जाता है इस कॉन्डिसेंडिंग लेक्चर से और सार्कास्टिकली कहता है कि वो उसे फेंक देगा। उसी डिस्ट्रैक्शन में वो सीधे एक भारी भरकम आदमी से टकरा जाता है जो फुल प्लेट आर्मर में है। वो आदमी थोड़ा लड़खड़ा जाता है और क्लियरली अनॉयड दिखता है, जबकि ओचांग नीचे से अपोलोजाइज करता है। उस आदमी की आंखें ग्लो करने लगती हैं और वो स्किल यूज करके ओचांग के स्टैट्स स्कैन करता है प्योर डिस्डेन के साथ। ओचांग इसे कैजुअली इग्नोर कर देता है क्योंकि लेवल 1 होने पर लोग नीचे ही देखेंगे, इसमें नया क्या है। कुछ देर बाद वही टफ दिखने वाला आदमी एक सूट पहने आदमी को बो कर रहा होता है, प्रूविंग कि सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं है। उसका गाइड इस पावर डायनेमिक पर हंसता है और कहता है कि दुनिया जल्द बदलने वाली है। तभी सही टाइमिंग पर एक और गोल्डन सिस्टम विंडो ओचांग के सामने प्रकट होती है। उसकी आंखें फैल जाती हैं जैसे ही वो नई डायरेक्टिव पढ़ता है। अगला क्वेस्ट सिंपल है, एसोसिएशन से एक डंजन चुनो और अंदर जाओ। ओचांग खुद को मेंटली प्रिपेयर करने की कोशिश करता है, सोचता है कि धीरे धीरे शुरू करेगा क्योंकि वो अभी लेवल 1 डिश है। तभी उसका क्रीपी पेन फिर सामने आ जाता है और पूछता है वो खड़ा क्या कर रहा है शे, और बिना वार्निंग के एक पोर्टल उसे जोर से खींच लेता है। वो चिल्लाता है कि वो अकेला है क्योंकि क्वेस्ट सोलो क्लियर करने का है। ये पेन बोलता है कि वो इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। कन्वीनियंट। ओचांग पूरी तरह भड़क जाता है, उसे याद दिलाता है कि डंजन्स टीम के साथ क्लियर होते हैं, ये कोई सोलो सुसाइड मिशन नहीं है। फ्लैशबैक में दिखता है कि एसोसिएशन में रिसेप्शनिस्ट उसका लेवल 3 डंजन एप्लीकेशन कंफर्म कर रही है और जब वो लिस्ट में से चुनने की कोशिश कर रहा था, पेन ने अपनी वियर्ड टेंटिकल से रैंडमली एक डंजन सिलेक्ट कर दिया था। ओचांग गुस्से में उसे हिलाता है और पेन आर्ग्यू करता है कि उसे थैंक्स बोलना चाहिए। रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराते हुए उस सिलेक्शन को कंफर्म कर देती है बिना समझे कि यहाँ हॉस्टेज सिचुएशन चल रही है। वापस प्रेजेंट में पेन पीस ऑफरिंग के तौर पर एक लाइफ सेविंग स्किल देने की बात करता है और क्वेस्ट आता है, ब्रश को स्लैप करो रिवॉर्ड के लिए, पीक सिस्टम ट्रोलिंग। ओचांग गुस्से से जल रहा है और पेन वार्निंग देता है कि अगर उसने क्वेस्ट अबैंडन किया तो उसकी नई जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। ये बात उसे जोर से हिट करती है, अगर उसने ये सब नहीं किया तो वो सच में मर जाएगा। पेन प्रैक्टिकली एक्साइटेड लग रहा है और ओचांग समझ जाता है कि वो ट्रैप हो चुका है। तभी उसे अपने पहले टास्क का रिवॉर्ड याद आता है, वही जिसने उसे एसोसिएशन तक पहुंचाया था। एक नया स्किल एक्टिवेट होता है, हेल फायर, ऐसी आग जो मैजिक को जला देती है। फिर एक और स्किल आता है, पेपरमैन, जो 3 क्लोन्स बनाता है कंफ्यूजन के लिए। ओचांग लिटरली एक्साइटेड हो जाता है, रियलाइज करता है कि उसे 3 एक्स्ट्रा लाइव्स जैसी एबिलिटी मिल गई है जो सुपर रेयर है। वो विश्वास नहीं कर पाता कि एक सिंपल स्लैप से इतना ओपी रिवॉर्ड मिल गया। वो अपने पेपर क्लोन्स को देखता है और अपने स्किल्स और कुछ पोशंस चेक करता है। उसे समझ आता है कि वो इस डंजन के लिए बहुत अंडर प्रिपेयर्ड है, तो उसकी स्ट्रैटेजी सिंपल है, चुपचाप घुसना, फाइट्स अवॉइड करना और ऑब्जेक्टिव लेकर निकल जाना। इस मिशन में बॉस को मारना नहीं है, बस एक बीकन रिट्रीव करना है, जो उसे थोड़ा वियर्ड लगता है। फिर पता चलता है कि एसोसिएशन जानबूझकर बॉसेस को जिंदा रखती है ताकि पोर्टल्स ओपन रहें और उन्हें ट्रेनिंग ग्राउंड्स की तरह रीयूज किया जा सके। उसका गाइड उसे टीच करता है कि उसने एसोसिएशन का ये पैसा कमाने वाला लूप होल पकड़ लिया, जैसे एक चीटर दूसरे चीटर को पहचान लेता है। अंदर कूदने से पहले ओचेंग को चेक करना था कि उसका पुराना गियर अब भी काम करता है या नहीं, क्योंकि अब वो कर्सड नहीं है। वो धीरे से पानी पर कदम रखता है, अपने मैजिक बूट्स टेस्ट करते हुए, और उसका पैर बिल्कुल सूखा रहता है। बस कॉन्फर्मेशन मिल गया, बूट्स अभी भी परफेक्ट है। उसकी आंखों में साफ दिखता है वो रिलीफ, जैसे कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। वो सच में पानी पर दौड़ रहा है, खुश कि उसकी मैना पॉइजन अब ऑफिशियली खत्म हो चुकी है। अब कॉन्फिडेंस फुल ऑन है। वो अपना बैकपैक पहनता है और सोलो मिशन के लिए रेडी हो जाता है। मैप निकाल कर देखता है और तुरंत रोस्ट कर देता है, जैसे ये किसी 5 ईयर ओल्ड ने बनाया हो। पानी पर चलते हुए वो मजाक करता है कि ये डंजन कम और साइट सीइंग ट्रिप ज्यादा लग रहा है, लेकिन पेन तुरंत मूड खराब कर देता है, वार्निंग देता है कि यहाँ के स्टारफिश मिनीटर्स हैं। ग्रेट, अब ये भी सुन लो। तभी उन्हें एक ग्लोइंग फ्रॉग दिखता है और गाइड बताता है कि ये सोल मैजिक लुकआउट पोस्ट है। अभी तक तो पूरा एरिया सस्पिशियसली खाली है, एक भी मॉन्स्टर नजर नहीं आ रहा।
ओचांग थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, सोचता है शायद वो बिना स्क्रैच के ही क्लियर कर लेगा। और जैसे ही वो ये सोचता है, सिस्टम उसे नया क्वेस्ट दे देता है, किल अ मॉन्स्टर। ओचांग तुरंत भड़क जाता है, पेन को पकड़कर ऑलमोस्ट गला दबाने लगता है और उस पर स्निच करने का आरोप लगाता है। फिर मजबूरी में खुद को काम करता है, याद करता है कि यहाँ किस तरह के मॉन्स्टर्स रहते हैं। वो धीरे से एक कॉर्नर से झांकता है, अपनी लाइफ की पहली सोलो फाइट के लिए रेडी। सामने एक कंफ्यूज्ड सा डकमैन खड़ा है जिसे कोई आवाज सुनाई दी है। ओचैंग रियलाइज करता है कि वो लकी है क्योंकि ये क्रीचर्स यूजुअली ग्रुप में आते हैं, लेकिन वो लक ज्यादा देर नहीं टिकती। मॉन्स्टर उसे देख लेता है और जोर जोर से आवाज करने लगता है। वो भागने की कोशिश करता है ताकि अपने दोस्तों को अलर्ट कर सके और ओचैंग उसके पीछे पानी पर स्प्रिंट मारता है। तभी उसे उस डकमैन के गले में एक वुडन विसल दिखती है, अलार्म, जिसे डिस्ट्रॉय करना जरूरी है। वो हेलफायर एक्टिवेट करता है, लेकिन इतने छोटे टारगेट पर एम करना मुश्किल हो रहा है। पेन चिल्लाता है कि इडियट मत बन, फायर को वेपन के साथ अटैच कर। ओचांग के दिमाग में सडनली लाइट जलती है। अरे हाँ, वो समझ जाता है, वेपन समन करके उसमें फायर डाल सकता है। एक चमक के साथ उसके हाथ में रेपियर स्टाइल सोर्ड बन जाती है, प्योर एनर्जी से। वो पूरी ताकत से फ्लेमिंग सोर्ड उस भागते मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है और डायरेक्ट हिट। डकमैन तुरंत सफेद आग में घिर जाता है। पेन भी इंप्रेस होकर सोर्ड की तारीफ करता है, कहता है ये पानी में भी काम करता है। मॉन्स्टर घुटनों पर गिर जाता है, दर्द में तड़पते हुए फ्लेम्स उसे धीरे धीरे खत्म कर रही हैं। पेन कैजुअली पूछता है कि मर्सी दिखानी चाहिए क्या, लेकिन ओचांग को कुछ और याद आ जाता है। वो मॉन्स्टर डर से कांप रहा है, आंखों में प्योर टेरर, लेकिन ओचैंग बिना हेजिटेट किए आगे बढ़ता है और फाइनल ब्लो दे देता है। वो ठंडे स्वर में कहता है कि डंजियन में बेगिंग का कोई मतलब नहीं होता, जिससे उसका खुद का डेमोनिक गाइड भी शॉक हो जाता है। वो अपने स्टैट्स चेक करता है और देखता है कि एक अटैक में उसका आधा म्याना खत्म हो गया। वो डिसाइड करता है कि म्याना बचाना पड़ेगा क्योंकि बीच फाइट में रिचार्ज का चांस नहीं मिलेगा। उसका गाइड फिर से उसकी स्वॉर्ड का मजाक उड़ाता है, लेकिन ओचैंग कहता है कि उसे लाइट वेपन चाहिए। लेकिन किल के बाद वो कंफ्यूज हो जाता है कि क्वेस्ट कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। सिस्टम विंडो दिखाता है कि किल काउंट अभी भी 0 है, मतलब प्रॉब्लम है। असल में वो डकमैन अभी पूरी तरह मरा नहीं था और इमरजेंसी विसल बजाने वाला है। ओचैंग पैनिक में आ जाता है, रियलाइज करता है कि उसने वाइटल स्पॉट हिट नहीं किया। जैसे ही क्वेस्ट फाइनली 1 किल दिखाता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो विसल पानी में गूंजती है और अब पूरा डक आर्मी उनकी तरफ आ रहा है। उसका गाइड भी चिल्लाने लगता है कि अब तो खत्म है, हर तरफ से मॉन्स्टर्स घेर रहे हैं। ओचंग पूरी तरह कॉर्नर हो जाता है, उसके चेहरे पर साफ लिखा है अब क्या करें, और सामने पूरी हॉर्ड रेडी टू अटैक। सब कुछ देखकर लगता है कि अब तो ओचांग के लिए एंड गेम आ गया। लेकिन तभी उसे पानी में एक हल्की सी चमक दिखाई देती है, जैसे उम्मीद की आखिरी किरण। वो तुरंत समझ जाता है कि ये फ्लोटिंग पजल पीस ही उसका एस्केप रूट है। कुछ ढूंढे बिना एक सेकंड सोचे वो उसे हवा से पकड़ लेता है और जैसे ही उसे अपने हाथ में क्रश करता है, एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है, रोशनी और धुएं का। ये ब्लास्ट इतना स्ट्रांग होता है कि डकमैन पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे अभी हुआ क्या। उसके पेपर क्लोन्स पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, जिससे मॉन्स्टर्स को लगता है कि वो हवा में गायब हो गया। मीनवाइल असली ओचांग तो पहले ही पानी के नीचे स्विम कर चुका होता है, क्या उसका पूरा फायदा उठाते हुए। वो अपनी हेलफायर बंद कर देता है। रिवील होता है कि वो एक्सप्लोजन बस एक इम्प्रोवाइज्ड स्मोक बॉम्ब था, टाइम खरीदने के लिए। अब वो लिटरली अपनी जान बचाने के लिए तैर रहा है, क्योंकि अगर डकमैन ने उसे देख लिया तो गेम ओवर। पानी के अंदर सांस रोककर वो सोच रहा है कि वो जायंट शैडो क्या था, क्योंकि वो डक तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। तभी एक ह्यूज शैडोवी क्रीचर उसके पास से रॉकेट की तरह निकलता है और उसकी वर्स्ट फियर कंफर्म हो जाती है। तभी उसका हेल वाला गाइड फिर से आ जाता है, कंप्लेन करता हुआ कि उसे छोड़ दिया गया, और उधर ओचैंग ड्राइंग के करीब है। पेन उसे ट्रेटर कहता है और हमारा लड़का पैनिक में है क्योंकि उसकी हवा खत्म हो रही है। परफेक्ट टाइमिंग ऑब्वियसली। सरफेस पर एक डकमैन आवाज सुनकर कंफ्यूज्ड होकर इधर उधर देखता है। ओचांग जैसे ही पानी के ऊपर आता है सांस लेने के लिए, तुरंत डक पेट्रोल उसे देख लेती है और शोर मचाने लगती है। पूरा स्क्वाड उस पर चार्ज कर देता है और पेन कैजुअली सजेस्ट करता है कि फाइट बैक कर ले, थैंक्स फॉर नथिंग। ओचांग पानी पर दौड़ते हुए अपने बेकार मैप को फॉलो करता है, जबकि उसका गाइड उसे रिमाइंड करता है कि वो पूरी तरह सराउंडेड है। अब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो वो और उसके क्लोन्स एक रिस्की जंप लेते हैं, सीधे एक रॉकी चेश्मे में कूद जाते हैं। वो परफेक्टली पानी पर लैंड करता है, उसके मैजिक बूट्स सही समय पर एक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन स्प्लैश इतना बड़ा होता है कि स्टेल्थ मिशन तो गया। वो तुरंत डिफेंसिव स्टांस में आ जाता है क्योंकि पीछा अभी खत्म नहीं हुआ। ऊपर देखता है तो क्लिफ्स पर और भी मॉन्स्टर्स खड़े हैं, हर एस्केप रूट ब्लॉक हो चुका है। पता चलता है कि उसका स्मोक बॉम्ब एक्चुअली डिनर बेल बन गया और ज्यादा एनिमीज अट्रैक्ट कर लिए। उनमें से एक ब्लाइंडफोल्डेड डुअल वील्डिंग साइको है जो क्लियरली लीडर लगता है। अब कोई और रास्ता नहीं,
तो ओचांग डिसाइड करता है कि उसे अपना लाइफ सेविंग स्किल यूज करना पड़ेगा। वो पेपरमैन एक्टिवेट करता है और 3 क्लोन्स समन करता है मैक्सिमम कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। उसके डॉपलगैंगर्स खड़े होते हैं और ऑनेस्टली वो असली ओचांग से ज्यादा इंटिमिडेटिंग लगते हैं। जब क्लोन्स क्राउड को डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, असली ओचांग लीडर पर सरप्राइज अटैक करता है, लेकिन उसका ब्लेड आसानी से ब्लॉक हो जाता है और वो कंफ्यूज्ड रह जाता है कि उसका अटैक बेकार क्यों गया। पेन समझाता है कि उसके क्लोन्स सिर्फ स्टैचूज हैं क्योंकि उसने उनकी आईज ड्रॉ नहीं की, मतलब सोल नहीं है उनमें। फिर वो कैजुअली ऑफर करता है कि वो इंक दे सकता है क्योंकि ऑब्वियसली फाइट के बीच आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स करने का परफेक्ट टाइम है। अमन वो बताता है कि इससे पेपरमैन में उसकी 3 सोल्स जाएंगी और वो मूव कर पाएंगे। उधर डक लीडर एक जोरदार क्वैक करता है और उसके मिनियंस इसे अटैक सिग्नल समझकर चारों तरफ से ओचांग पर टूट पड़ते हैं। ओचांग मुश्किल से उनके हेवी अटैक्स ब्लॉक कर रहा है, बेयरली सर्वाइव कर रहा है इस असॉल्ट में। वो पूरी तरह घायल हो जाता है, रियलाइज करता है कि असली मॉन्स्टर्स से लड़ना कोई गेम नहीं है। मीनवाइल उसके लाइफ सेविंग क्लोन्स बस खड़े हैं जैसे यूजलेस मैनेकिन्स। दांत भींचकर ओचांग खुद को लिमिट तक पुश करता है। फिर वो डिसाइड करता है ऑल और नथिंग और पीछे जंप करके डिस्टेंस बनाता है। अचानक डकमैन डर जाते हैं जब उसकी हेलफायर फिर से इरप्ट होती है। उन्हें समझ आता है कि ये लड़का एक्चुअली डेंजरस है। वो इंस्टिंक्टिवली पीछे हटते हैं। उसे थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस मिलती है, लेकिन उसका मना तेजी से खत्म हो रहा है और उसे तुरंत अपने पेपरमैन को एक्टिवेट करना होगा। एक क्लोन बस खड़ा है, बिल्कुल बेकार, जैसे कोई सोललेस कागज का टुकड़ा। इस पेन की आंख अचानक डरावनी तरह से ग्लो करने लगती है, जैसे फाइनली अपडेट देने का समय आ गया हो। एक अजीब सी एनर्जी निकलती है और उसके तीनों पेपर क्लोन्स में लाइफ और पर्पस भर देती है। वो ब्लाइंड फोल्डेड लीडर शॉक में पड़ जाता है जब उसके सामने एक नहीं 3-3 ओचांग खड़े हो जाते हैं। उसके डकमिनियंस भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसे शैडो क्लोन टेक्निक समझते हुए। उन क्रीपी ड्रॉन फेसेस के साथ पेपरमैन आखिर बैटल में कूदते हैं और ऑनेस्टली उनका परफॉर्मेंस काफी हिलेरियस है क्योंकि वो रैगडॉल की तरह इधर उधर फेंके जा रहे हैं, लेकिन हाँ प्रोफिशिएंसी बढ़ रही है, प्रोग्रेस तो है। पेन कैजुअली बोलता है कि क्लोन्स सरप्राइजिंगली ड्यूरेबल है, बेसिकली हिंट दे रहा है कि भाग जा, ये टाइम खरीद लेंगे। ओचांग ये एडवाइस तुरंत फॉलो करता है और पानी पर दौड़ लगाता है अपने डिकॉयज को पीछे छोड़कर। लेकिन उसका एस्केप आसान नहीं है। पहले लगी छोटे अब असर दिखा रही हैं और ऊपर से वो पानी में साफ साफ ब्लड ट्रेल छोड़ रहा है। स्टेलथ लेवल 0। खुद को पैच करने के लिए वो कुछ रॉक्स के पीछे छुपने की कोशिश करता है, डिस्परेट होकर सेफ स्पॉट ढूंढते हुए। तभी उसे एक घूमता हुआ पर्पल गेटवे दिखता है जो बहुत ही क्रीपी एनर्जी दे रहा है। वो अपना बेकार मैप निकालकर समझने की कोशिश करता है कि ये क्या है और पता चलता है ये डंजन बॉस का रूम है, जो सेंस नहीं बनाता क्योंकि एसोसिएशन तो इन्हें सील करती है। ओचंग पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है कि ये अचानक ओपन कैसे है, लेकिन सोचने का टाइम नहीं मिलता क्योंकि पीछे से एंग्री डक पेट्रोल की आवाज आ जाती है। उन्होंने उसे ढूंढ लिया है, अब उसके पास सोचने का टाइम नहीं, बस भागना है। लेकिन तभी पानी से एक चमक निकलती है और वो वहीं रुक जाता है। एम्बुश, और अब वो पूरी तरह घिर चुका है। 2 खास बल्कि डकमैन आगे बढ़ते हैं। उनकी ग्लोइंग आईज साफ बता रही हैं कि अब दर्द ही दर्द है, लेकिन जैसे ही वो अटैक करने वाले होते हैं अचानक फ्रीज हो जाते हैं। उनके चेहरे डर से भर जाते हैं। ओचांग कंफ्यूज्ड है, सोचता है क्या वो उससे डर रहे हैं, फिर रियलाइज करता है नहीं, वो उससे नहीं किसी और चीज से डर रहे हैं। उसके पीछे एक विशाल शैडोवी सी मॉन्स्टर खड़ा है, लंबी डरावनी टंग के साथ। ओचांग धीरे धीरे मुड़ता है और उसके चेहरे पर साफ लिखा है अब तो गया। उधर एसोसिएशन में अभी तक पोर्टल इंसिडेंट की खबर पहुंच रही है और अब टीम भेजने की बात हो रही है। स्लो रिएक्शन एज यूजुअल। एक ऑफिशियल फोन पर गिल्ड लॉसेस कवर करने का प्रॉमिस कर रहा है ताकि सब शांत रहें। तभी एक मैनेजर अंदर आता है और पूछता है क्या हो रहा है। जब उसे पता चलता है कि एक लेवल 3 एडवेंचरर उस सील्ड पोर्टल में घुस गया है, उसका चेहरा उतर जाता है। उसे शक होता है कि शायद उस लड़के ने बॉस रूम खोल दिया। वो तुरंत उसका फाइल मंगवाता है और बड़बड़ाता है कि अकेले जाना तो सुसाइड है। रिपोर्ट पढ़कर इरिटेट होता है, सोचता है कोई बेवकूफ लूट के पीछे भाग रहा है। ये ओचांग की फाइल है जिसमें कोई गिल्ड या क्लास नहीं है, जिससे वो सोच में पड़ जाता है कि कहीं ये हिडन टैलेंट तो नहीं। उसका इंटरेस्ट तब बढ़ता है जब वो देखता है कि ओचांग का परफेक्ट 12 for 12 डंजन कंप्लीशन रिकॉर्ड है, लेकिन फिर वो इसे डिसमिस कर देता है। सोचता है ये बस कोई ऑफिस वर्कर होगा और पोर्टल बंद कर देना चाहिए। कहीं और 2 एजेंट्स इस सिचुएशन पर डिस्कस कर रहे हैं कि एसोसिएशन अब जवाब मांग रही है। वापस डंजन में एक नया बड़ा मॉन्स्टर हेलमेट पहनकर आता है और डिक्लेयर करता है कि ओचांग की किस्मत खत्म। वो तुरंत एक भारी वेपन से वार करता है। ओचांग मुश्किल से बचता है। वो डॉज करता है, हवा में जंप मारता है और काउंटर किक करता है। वो लैंड करता है बेयरली अपनी रेपियर से अटैक ब्लॉक करते हुए और उसका गाइड चिल्लाता है कि भाग जा। वो हेलमेट वाला मॉन्स्टर उसके ऊपर खड़ा है
रेडी टू फिनिश हिम। लेकिन अचानक वो ओचेंग को इग्नोर करके पास के डकमैन को कुचल देता है। असल में वो डक्स से लड़ने आया है, पूरी होड़ में घुसकर जैसे लॉनमोवर चल रहा हो। ओचेंग ये मौका देखकर अपने स्किल्स कैंसिल करता है और भागने लगता है, लेकिन उसकी किस्मत अभी भी उसका साथ नहीं दे रही। अब पोर्टल पूरी तरह सील हो चुका है और रूल्स बिल्कुल क्लियर हैं, बॉस को मारो या यहीं खत्म हो जाओ। इस पूरे केओस में ओचांग को रियलाइज होता है कि पिछले अटैक में उसका बैकपैक उसके कंधों से उड़कर कहीं गिर गया है। उसका गाइड तुरंत चिल्लाता है कि उस बेवकूफ बैकपैक को भूल जा और पहले अपनी जान बचा। लेकिन ओचेंग को याद आता है कि उसी बैग में उसका आखिरी मना पोटियन है, वही जो उसे फायर यूज करते रहने देगा। उसका क्वेस्ट लॉग अपडेट होता है और अब सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव बचा है, डंजन बॉस को मारना। और उसका प्लान साफ है, फायर से ही काम खत्म करना है। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है और वो अलर्ट हो जाता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, कुछ बहुत बड़ा उसकी तरफ उड़ता हुआ आ रहा है और वो सस्पिशियसली उसके बैकपैक जैसा लग रहा है। वो ध्यान से देखता है और रियलाइज करता है कि वो बैग नहीं बल्कि उसका एक पेपर क्लोन है। वो हेलमेट वाला साइको मॉन्स्टर एक्चुअली उस क्लोन को उठाकर एक डकमैन की तरफ फेंक देता है, जो मुश्किल से उसे डॉज करता है। लेकिन असली ट्विस्ट ये है कि मॉन्स्टर ने उस क्लोन के फ्रैगमेंट्स का यूज करके ओ चांग की बची हुई हेलफायर को एक्सपैंड कर दिया। वो पेपर डॉल एक्सप्लोड हो जाता है और डकमैन एक मैसिव हेलफायर ब्लास्ट में गिर जाता है, फुल डैमेज के साथ। ओचंग खुद भी उस ब्लास्ट की फोर्स से पीछे गिरता है, मुश्किल से पानी पर बैलेंस बनाए रखता है। वो अपना बैकपैक वापस उठाता है और सामने के जलते हुए सीन को देखता है, सोचता है कि क्या ये जीतने के लिए काफी था। लेकिन तभी आग के अंदर से एक बड़ा सा फिगर बाहर आता है। बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ, रुक जाओ, बिल्कुल अनअफेक्टेड भी नहीं है, क्योंकि वो मॉन्स्टर खून खांस रहा है, मतलब डैमेज तो हुआ है और अब वो और भी ज्यादा गुस्से में है। अचानक हेलफायर बुझ जाती है, स्किल कैंसिल हो जाती है। ओचांग थककर पानी में बैठ जाता है, उसका माना खत्म, वेपन टूट चुका। लेकिन उसे लगता है कि वो जीत गया, लेकिन नहीं, मॉन्स्टर अब भी खड़ा है और पता चलता है कि फ्लेम्स ने उसकी टफ स्किन को बेरली स्क्रैच किया है। अब ओचांग बैडली इंजर्ड है, ऑप्शन 0, और सामने एक बॉस है जिसने उसका स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक झेल लिया। मॉन्स्टर अपना वेपन उठाता है फाइनल ब्लो देने के लिए और ओचांग अंदर ही अंदर मान लेता है कि ये सोलो मिशन इम्पॉसिबल था। एक वार्निंग फ्लैश होती है, टास्क फेलियर, और उसे रेजिस्ट करने को कहती है। लेकिन वो सोचता है कि क्या फेट उसके साथ मजाक कर रही है। इतने सब के बाद उसे लगने लगता है कि उसका एडवेंचरर करियर यहीं खत्म हो जाएगा, वहीं जहां से शुरू हुआ था। वो खुद से सवाल करता है कि क्या वो कभी एडवेंचरर बनने के लिए बना ही था? उसका सपना तो बस पोर्टल्स के पीछे की दुनिया देखना था और अब सब खत्म होने वाला है। लेकिन अपनी आखिरी ताकत जुटाकर ओचांग फिर से लड़ने का फैसला करता है, यहाँ मरने से इनकार करते हुए। तभी उसका हेल वाला गाइड बोल पड़ता है, चिल्लाते हुए कि उसके पास एक आखिरी ट्रिक है। उधर हेलमेट वाला बॉस अभी भी अपने जायंट हैमर से सब कुछ तोड़ रहा है और अपने ही अटैक की फोर्स से पानी में गिर जाता है। पानी के अंदर से वो ओचांग को टेंट करता है, कहता है कि वो उसे सिर्फ इसलिए मौका दे रहा है क्योंकि वो इंटरनल है। क्या मजाक है। तभी वो क्रीपी पेन फिर से सामने आता है और कहता है, ध्यान से सुन, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। वो बताता है कि वो किसी भी वेपन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, लेकिन चॉइस सही करनी होगी, यही आखिरी चांस है। मॉन्स्टर वापस खड़ा होता है, एक खतरनाक स्माइल के साथ, रेडी टू टेस्ट कि ओचांग जीना चाहता भी है या नहीं। पेन एक हेल्पफुल टिप देता है कि मॉन्स्टर की स्किन स्टील जैसी है, सोर्ड्स बेकार है। ओचांग समझ जाता है कि उसके पास सिर्फ 1 शॉट है और उसे ऑल इन जाना होगा अपने नए इम्प्रोवाइज्ड वेपन के साथ। मॉन्स्टर स्मर्क करता है, हैमर उठाते हुए, कॉन्फिडेंट कि ये लड़का डोड भी नहीं करेगा। तभी अचानक पेन एक मैसिव हंसती हुई वेल में बदल जाता है, जो पानी से बाहर फटकर निकलती है। क्या? अब 2 वेल्स बॉस के दोनों साइड्स पर हैं और बीच में ओचांग लटका हुआ है, जान बचाने की कोशिश में। एक पल के लिए मॉन्स्टर मानता है कि वो बस एड्रेनलिन पर चल रहा है, उसके पास भी सिर्फ एक मौका है। फिर वो डिसाइड करता है कि सोचने का टाइम नहीं और पूरी ताकत से हैमर नीचे गिराता है। ओचांग एक पागल सी ग्रिन के साथ खुद को प्रिपेयर करता है अटैक को सीधे फेस करने के लिए। उसका गाइड आखिरी सेकंड पर चिल्लाता है, वार्निंग, और वो जायंट हैमर उनके ऊपर गिरता है, सीधे ओचांग और उसकी अजीब वेल पोल पर। ओचांग दहाड़ता है कि उसने समझ लिया है, आखिरकार उसने मॉन्स्टर के अटैक पैटर्न्स पढ़ लिए हैं। उसका गाइड तुरंत वार्निंग देता है कि अगर उसे पैटर्न समझ आ गया है तो हो सकता है मॉन्स्टर को भी पता चल जाए कि उसे समझ आ गया है। और सच में अगले ही पल हेलमेट वाला बीस्ट अपना अटैक बदल देता है, एक अनप्रेडिक्टेबल स्विंग के साथ उसे क्रश करने के लिए। मॉन्स्टर का हेलमेट खून से भर जाता है, लेकिन वो ग्रिन कर रहा है। क्लियरली उसे ये ब्रूटल फाइट मजेदार लग रही है। लेकिन ओचांग अभी खत्म नहीं हुआ। वो चिल्लाता है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ और पूरी ताकत से पुश बैक करता है।
एक डेस्परेट मूव में वो अपना आखिरी माना भी जला देता है और मॉन्स्टर को ब्लू फ्लेम्स में घेर लेता है। सारी पावर उसी वूंड पे फोकस होती है जो उसने पहले बनाया था। परफेक्ट शॉट। उसकी आंखें ग्लो करती हैं और वो चिल्लाता है कि उसका वेपन ट्रांसफॉर्म हो जाए फाइनल अटैक के लिए। पेन एक मैसिव कैलीग्राफी ब्रश में बदल जाता है, इतना गर्म कि उसे पकड़ना भी मुश्किल हो रहा है। बॉस के ऊपर खड़े होकर ओचैंग रिवील करता है कि फायर सिर्फ आर्मर मेल्ट करने के लिए था, असली वॉर तो इस वीक पॉइंट पे होना था। उसी पल उसका क्वेस्ट लॉग अपडेट होता है, कंफर्म करते हुए कि सारे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो गए हैं। ओचांग एक जोरदार स्क्रीम करता है, जैसे अंदर का सारा प्रेशर निकल गया हो। उसने सच में इम्पॉसिबल कर दिखाया। घायल लेकिन जीत के साथ वो मुस्कुराता है। जैसे ही लेवल 4 नोटिफिकेशन आता है वो सफल हो गया। उसे एक नई एबिलिटी भी मिलती है, जजमेंट, जो उसके डिमोनिक पेन के लिए नए फॉर्म्स अनलॉक करती है। ऊपर से उसका हेलफायर स्किल मैक्स हो जाता है, एक्स्ट्रा फ्लेम पेनिट्रेशन बोनस के साथ। पूरी तरह एग्जॉस्टेड ओचांग मॉन्स्टर की बॉडी पर गिर जाता है और उसका पेन अपने बाल की कंप्लेंट कर रहा है। प्रायोरिटीज कभी नहीं बदलती। वो थका हुआ लेकिन दिल से अपने गाइड को थैंक यू बोलता है, जिससे उसकी वेपन प्रोफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। पेन ऑकवर्ड हो जाता है, बोलता है कि उसने बस मजबूरी में हेल्प की थी। हाँ बिल्कुल। उधर एसोसिएशन में ऑफिशियल्स कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि उनके रिकॉर्ड्स के हिसाब से बॉस रूम तो सील्ड था। वापस लॉबी में ओचांग कूल बनने की कोशिश करता है, अपने गाइड से धीरे से कहता है कि बस लक अच्छा था। एक एसोसिएशन एम्प्लॉई उसे फेक स्माइल के साथ ग्रीट करती है, पहले से सस्पेक्ट करती हुई कि ये कोई कॉम्पेंसेशन स्कैम होगा। वो कहती है कि वो उसकी स्टोरी वेरीफाई करेगी और ओचांग बस खड़ा है, पूरी तरह क्लूलेस। तभी एक मैनेजर आता है, चेहरे पर नास्टी स्कार और फुल विलन वाइब्स के साथ। वो ओचांग को सोलो क्लियर के लिए कंग्रेचुलेट करता है और कहता है कि पेमेंट रास्ते में है। वो कॉन्फिडेंटली लॉबी में चलता है, जैसे इस अनयूजुअल सिचुएशन को खुद हैंडल करने आया हो। ओचांग थोड़ा शॉक्ड है कि सब इतना आसान कैसे हो गया, और उसका गाइड भी सस्पिशियस है। असली बात यह है कि मैनेजर के हाथ में ओचांग का डेथ सर्टिफिकेट है, जो डबल डंजन इंसिडेंट में इशू हुआ था। अब सवाल यह है कि जो लड़का ऑफिशियली मर चुका है वो यहाँ खड़ा कैसे है। वो फ्रंट डेस्क वाली को डिसमिस कर देता है क्योंकि ये मामला अब उसकी सैलरी से बहुत ऊपर है। तभी एक फोन कॉल आता है जो सारी चीजें कनेक्ट करने वाला है। दूसरी तरफ एक रिच एयर ली हेक्सियन है जो पूछ रहा है कि एसोसिएशन उसे क्यों कॉल कर रही है। मैनेजर सीधे पूछता है कॉप्स डंजन के बारे में अपडेट। ली हेक्सियन मान लेता है कि वो लोग एक बग एक्सप्लॉइट कर रहे थे, लेकिन रिवॉर्ड्स अपग्रेड नहीं हो रहे। उनका पूरा प्लान अटक गया है और उनका स्पेशल टेलीपोर्टेशन पोर्टल बेकार जा रहा है। मैनेजर को सब समझ आ जाता है। वो बताता है कि प्राइस किसी और ने क्लेम कर लिया है। ली हेक्सियन गुस्से से फट पड़ता है, कहता है ये इम्पॉसिबल है क्योंकि उसके लोग पोर्टल पर नजर रखे हुए थे। मैनेजर को याद आता है वो लड़का जो अभी अभी यहाँ से गया, ओचैंग। वो डिसाइड करता है कि वो खुद इसे हैंडल करेगा। ये वही लड़का है जिसने लेवल 20 एडवेंचर्स की पूरी टीम खत्म करने वाले डंजन कोलैप्स से सरवाइव किया। मीनवाइल बाहर ओचंग अपने दर्द भरे शरीर और बेकार लूट की कंप्लेन कर रहा है। फिर उसे रूल्स याद आते हैं। एसोसिएशन सारा लूट लेती है और बस उसे छोटा सा हिस्सा देती है। उसे सिर्फ 500 येन मिलते हैं। उसे समझ आता है कि सिस्टम नए एडवेंचर्स के खिलाफ सेट है। तभी एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है और वो सोचता है कि शायद अर्निंग का कोई और तरीका हो। उसका क्वेस्ट लॉग कंफर्म करता है कि सब कंप्लीट हो गया है और बोनस भी मिलता है नियर डेथ एक्सपीरियंस के लिए। कितनी दयालु सिस्टम है। तभी एक अंडरवर्ल्ड एंटिटी उसे कंग्रेचुलेट करती है और उसे एक स्ट्रेचिंग पिल देती है जो उसकी ट्रेनिंग गेन्स को डबल कर देती है। हमारा लड़का ये सुनते ही लिटरली दिमाग खो देता है, जैसे जैकपॉट लग गया हो, और उसका डिमोनिक पेन बस वहीं तैर रहा है। पूरी तरह कंफ्यूज कि ये इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा है। ओचांग तुरंत समझ जाता है कि ये पिल कोई मामूली चीज नहीं है, ये तो पूरा गेम चेंजर है। अर्ली गेम की ब्रूटल ग्राइंड को बाईपास करने का शॉर्टकट। सिस्टम उसे समझाता है कि लेवल 5 एक ऐसा वॉल है जहां ज्यादातर एडवेंचर्स हमेशा के लिए अटक जाते हैं। अच्छे गियर के बिना न्यूबीज को एंडलेस फिजिकल ट्रेनिंग करनी पड़ती है, सिर्फ लेवल 10 तक सरवाइव करने के लिए। अब ओचंग को पहली बार साफ रास्ता दिखता है लेवल 5 तक पहुंचने का, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेनिंग की कॉस्ट इतनी महंगी है कि सीधा रॉबरी लगती है। इस नए एडवांटेज के साथ वो समझ जाता है कि ये रिवॉर्ड उसका 1 वे टिकट है बिग लीग्स में जाने का। और जैसे ही उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया, सिस्टम कैजुअली पूछता है कि क्या वो एस्टेरिस्क सेकंड एस्टेरिस्क रिवॉर्ड अनलॉक करना चाहता है। ऑब्वियसली सस्पेंस बढ़ाना जरूरी है। कुछ दिनों बाद ओचांग एडवेंचर आर्काइव में बैठा है, अपनी वियर्ड क्लास के बारे में इन्फो ढूंढते हुए। उसका गाइड चिल्ला रहा है कि वो स्पेशल है, लेकिन ओचांग कीबोर्ड तोड़ने में बिजी है आंसर्स ढूंढते हुए। तभी उसका एट्रीब्यूट स्क्रीन खुलता है और उसमें लिखा होता है कि वो अंडरवर्ल्ड इंटर्न है, साथ में एक हेल्पफुल टिप, बेहतर ट्रेनिंग के लिए जल्दी मर जाओ। ये पढ़कर वो पूरी तरह शॉक में चला जाता है।
जैसे एक्सक्यूज मी क्या। वो अपने स्टैट्स बाकी एडवेंचरर्स से कंपेयर करता है और नोटिस करता है कि उसकी स्क्रीन बाकी लोगों से कहीं ज्यादा डिटेल्ड है। मतलब उसकी डिटेल्ड स्टैट्स देखने की एबिलिटी खुद में एक ओवरपावर्ड स्किल है जो नॉर्मली एग्जिस्ट ही नहीं करती। सिस्टम फिर उसे पर्सपेक्टिव लोअर करने को कहता है, जो सिचुएशन को और वियर्ड बना देता है। वापस स्टैट्स पर नजर डालता है तो देखता है कि उसका नया एट्रीब्यूट डेथ वैल्यू 1 के साथ। वो सोचने लगता है कि ये डेथ स्टैट आखिर है क्या। शायद यही उसकी पूरी क्लास का कोर है। वो अपनी क्लास को समझने की कोशिश करता है, पहले बर्स्ट डैमेज मेजेस से कंपेयर करता है, फिर सपोर्ट बार्ड से, लेकिन उसका डेथ स्टैट उसे रैंडम और यूजलेस सा लगता है। और बस इसी बात पर उसका डिमोनिक गाइड उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। वेल डिजर्व्ड। पेन पूरी तरह गुस्से में है, बोलता है कि उनकी क्लास को वीक बोलने की हिम्मत कैसे हुई, याद दिलाता है कि वो इसके बिना कुछ भी नहीं है। फिर वो ड्रामेटिक तरीके से तैरता है और बोस्ट करता है कि उनका काम लिटरली लाइफ और डेथ कंट्रोल करना है, क्योंकि ये कोई साधारण पेन नहीं, लेजेंडरी जजमेंट पेन है, थैंक यू वेरी मच। लेकिन ओचांग अभी भी अनइम्प्रेस्ड है, बोलता है ये सब मिथ जैसा लगता है, और पेन खुद भी थोड़ा पैथेटिक दिखता है। पेन उसके सामने आकर चिल्लाता है कि वो इसीलिए है क्योंकि उसने पूरा आइटम सेट कलेक्ट नहीं किया है। असल में ये पेन एक डुओ का हिस्सा है दूसरे हाफ के साथ, बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ, जो खुद हेल के किंग यूज करते थे। वो बुक असली डील है जिसमें जजमेंट्स और लोगों की डेड डेट्स लिखी जाती हैं। जब ओचैंग इसे नेक्रोमांसर से कंपेयर करता है, पेन ऑफेंडेड हो जाता है, बोलता है वो उसके क्लाइंट्स चुरा रहे हैं। लेकिन अब ओचांग को थोड़ा बिगर पिक्चर दिखने लगता है। उसे लगता है कि ये क्लास जितनी अजीब लगती है उससे कहीं ज्यादा पावरफुल हो सकती है। उसका गाइड अंडरवर्ल्ड रूल करने का एपिक स्पीच शुरू करता है, लेकिन अचानक उसकी आवाज ग्लिच होकर डिजिटल नॉइज में बदल जाती है। पता चलता है सिस्टम खुद उस इन्फो को सेंसर कर रहा है क्योंकि वो उसके करंट लेवल के लिए टू मच। ओचैंग सोचने लगता है कि ये सारे गेम मैकेनिक्स अब रियल वर्ल्ड स्क्विड में घुल रहे हैं। उसे याद आता है कि उसने डंजन्स के बारे में पढ़ा था जहां एक्चुअल गॉड्स रहते हैं, तो मिथोलॉजिकल चीजें अनहर्ड नहीं है। लेकिन अपनी सारी रिसर्च में उसने कभी भी किसी और एडवेंचरर के बारे में नहीं सुना जिसके पास ऐसा सिस्टम हो। और अब बड़ा सवाल सामने आता है, आखिर उसे ही ये पावर क्यों मिली। उसका गाइड उसे वापस रियलिटी में लाता है और ओचंग सोचता है कि उसे ही ये गेम ब्रेकिंग चीट क्यों मिला। सरप्राइजिंगली पेन एक डिसेंट एडवाइस देता है, बस फ्लो के साथ चल और ज्यादा सवाल मत पूछ। फिर वो उसे कॉल आउट करता है कि वो फिर से लाउड सोच रहा है और याद दिलाता है कि ये गॉड्स ट्रायल हर किसी के लिए नहीं होता। तो ओचांग सीधा सवाल पूछता है, मैं ही क्यों? और उसका गाइड बस क्रिप्टिक हिंट देता है, जैसे ये आंसर फाइनल चैप्टर के लिए बचा रखा हो। बेसिकली वो उसे कहता है चुप रह और ग्राइंड कर। ओचैंग अपने ऑप्शन सोचता है, रियलाइज करता है कि सोलो जाना मतलब सुसाइड है। शायद किसी गिल्ड ज्वाइन करना ही नेक्स्ट स्टेप है।